उन्नति की ओर जाए, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति जो हमारी होती है ना मास्टर्स, वो हमको कई जन्मों का बेड़ा पार करा देती है। तो आज डीप मेडिटेशन कराने आ रहे हैं। हमारे साथ हैं रोशन सर, जो बहुत बड़े ध्यानी हैं और बहुत ज्ञानी हैं। बहुत सारे मेरिकल्स इनके जीवन में हुए हैं, औरों के जीवन में भी इन्होंने मेरिकल्स किए। तो मिलते हैं रोशन के नायडू सर से। वेलकम सर, आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। एक्चुअली जो भी चीज होना होता है ना, सब चीजें हमारे माइंड के उससे ही होता है। आप जो एनर्जी फ्लोस वेयर योर अटेंशन गोस। ऊर्जा वहीं बहती है जहाँ पे आपकी निगाहें जाती हैं, आपका पूरा फोकस होता है। तो जो भी चीज चाहते हैं, ये नहीं ये हो जाए, मगर ये ऐसे ये होगा नहीं होगा, वो कवरिंग लेटर ना करें बस। कवरिंग मतलब उस चीज पे वो ना करें, कि मुझे ये होगा नहीं होगा, इस चीज का वो ना रखें। बट जब चीज चाहिए आपको, जैसे आपका बेटा हो या बेटी हो, मुझे मम्मी कल जो है ना स्कूल के अंदर मेरे को ये चाहिए, आप वो एक बार वो ये चीज बोल के छोड़ देती है कि नहीं? फिर वो आपका वो बन जाता है कि आप उसको कैसे वो चीजें प्रोवाइड करते हो। चाहे हस्बैंड से लड़के वो करते हो या कहीं कई बार लेट आवर्स में भी जब बच्चे जब दिन भर भूल जाते हैं, रात को 10 बजे सब दुकानें बंद हो गई हैं, अब क्या कहते हैं लेके आने का वो है नहीं। अब उस वक्त बताएंगे मम्मी कल सुबह जो मेरे को ये वाला चाहिए था। तब आप क्या करते हो, और इधर उधर उधर जा, फिर अपनी सहेली को पूछते हो, फिर इसके बाद हस्बैंड को पूछते हो। हस्बैंड को पहले दौड़ाते हो कि भैया देख कहीं ना कहीं कोई दुकान तो खुली होगी, अब जो उसको लेके आओ करके, है कि नहीं? और फिर जब वो हस्बैंड वहां से फोन करता है, अरे दुकान बंद हो गई है, फिर आप अपने फिर दिमाग में अपने नेटवर्क दौड़ाते हो कि आपने किसी सहेली को या उसके चाहे रात को 12 बज जाए, लेकिन आप उसको प्रोवाइड करके सुबह उसको सरप्राइज दे देते हो कि ये देख तूने मांगा और ये चीजें मैंने प्रोवाइड कर दी है करके। तो ऐसे हर चीजें ऐसे ही अगर ऊपर वाले के साथ भी भरोसा रखें और ये करें तो सब चीजें जो होनी हो जाती है। और जो हम लोग ये जो ध्यान 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 करके जो क्या ध्यान क्या होता है, ये चीज जो अभी जो मैंने बताया था, तो आपका ध्यान की वजह से ही आपने अपना पूरा नेटवर्क खंगाला और अपने हस्बैंड को भगाया, दौड़ाया और जो चीजें करके लेके आए, है कि नहीं? तो वो चीजें जो है वो सब चीजें कैसे हो रही है, आपके 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 एनर्जी की वजह से हो रही है। तो एनर्जी जो है जो है लाने के लिए ये अपने आप हो जाता है, ये नहीं कि कहीं मतलब उसको लेने के लिए कुछ वो होता है। बस अपने आप को बिठाना है। आप जैसे ही आंखें बंद करके बैठते हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी, अब जैसे खाना भी बना रहे हैं, तो क्या कहते हैं क्या हर चीज लेके जब पहले रख देते हैं ना कि आज मैंने सुबह उपमा बनाया था, पहले मैंने सारा जो है मूंगफली भी ले लिया, काजू भी ले लिया और ये कड़ी पत्ता भी ले लिया, ये कर गया। लास्ट में करने के बाद अब मेरे को याद आ रहा यार थोड़ा सा हींग भी डाल देते तो ठीक था। अब वो हींग उस वक्त भूल गया था। सुबह बल्कि याद आया था कि हींग डालना है करके, लेकिन वो नहीं नहीं हो पाया, नहीं आया तो नहीं हो। लेकिन चीज तो सही से उपमा बन गया ना। तो कहने का मतलब है कि एवरीथिंग हैज गॉट, वो जिस समय में जब पहुंचना है वो चीज पहुंचेगा पहुंचेगा। उसके लिए हमें प्रयत्न तो करना है, प्रयत्न करने बगैर कुछ, हमारे कर्म जो है, हमारे जो प्रारब्ध है, उसके हिसाब से हम उसको एनर्जी देते हैं। अ, तो जैसी एनर्जी के लिए हमें उसको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट वी हैव टू सिट एंड अपने आप को अपने उस माहौल में बैठाना पड़ता है हमें। जैसे ही आपने उस माहौल में बिठाया तो आपको जो है ध्यान होना शुरू हो जाता है।
ध्यान के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट या एक ये दुनिया में यही एक चीज है, बिना एफर्ट के, बिना परिश्रम के, बिना श्रम के आपको मिलने वाला एक ध्यान ही है। लेकिन बहुत लोग जो है इसके ऊपर इतना एफर्ट करवा देते हैं, एफर्ट कर देते हैं कि वो चीजें जो है मिलनी मुश्किल हो जाती है। तो उसके लिए एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू एक समय बांध लें, जैसे कोई भी समय आप रखते हैं और कई जगह एक जगह भी बना लें। तो जैसे ही आप उस जगह पे बैठते हो, आपको अपने आप ही मतलब ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं आप। तो कितने लोगों ने अपना अपना जगह और समय बना के रखा हुआ है? मैंने बना रखा है बहुत समय से। ओके, गुड। और सुनीता जी का भी है कोई अच्छा। जगह। अच्छा। मेरा भी है सर, मैं भी एक जगह थी। सर गुड। मैंने भी बनाया है। ओके, गुड। तो ये करने से आपको ही फायदा मिलेगा कि आप क्या मतलब थोड़ा सा वन टू वन इंटरेक्शन कर लेते हैं आप। मतलब ध्यान को क्या हर एक अपना बताएं थोड़ा सा, अनुपमा जी, कि ध्यान क्या चीज है, कैसे आप उसको डिफाइन करते हैं आप? बस सर, नमस्ते। मेरे लिए ध्यान है कि सब कुछ छोड़ करके बस अपने भीतर जाना, मतलब किसी भी विषय से नहीं जुड़ना, सिर्फ उसी पे ही एक एकाग्र रखना अपने सांसों पर, और सांसों से होते हुए ही अपने अंदर चले जाना, एक समय में सांसों को भी छोड़ देना, और जो भी कुछ है उसको भी छोड़ देना, वो ध्यान है मेरे लिए। और मैं वैसे ही करती हूँ। कुछ गुड। भी विषय आ रहा है तो उसको छोड़ते चले जाना है, छोड़ते चले जाना है, किसी चीज से नहीं, बस एक लक्ष्य है कि हमें अपने अंदर जाना है, अपने भीतर जाना है, और भीतर भी कहाँ जाना है, उसी प्रकाश में जुड़ना है। हेमलता जी, आप? सर कोई भी काम जो मैं ध्यान मतलब करती हूँ और जिसमें मैं विचार रहित होती हूँ, मतलब पूरा ध्यान उसी में रहता है, वही मेरे लिए ध्यान है। बिल्कुल, बहुत सही, बहुत। दिल्ली के सीएम जो हैं रेखा जी, बताएं। रेखा जी, आप क्यों छुप गए? आप तो दिल्ली के सीएम बन गए। सर नमस्कार। थैंक यू सर, नमस्ते। थैंक यू। आपने इतनी बड़ी उपाधि दे दी मेरे को, और क्या चाहिए। बताइए, आपको ध्यान का क्या आप समझते हैं, क्या है वो है? सर मैं तो सोचती हूँ कि ध्यान में अगर बैठो तो बिल्कुल इधर उधर की बातें एकदम छोड़ करके अपना निश्चिंत होकर के अपने गहराई में अंदर मन से चले जाओ, और उसके बाद जो भी हो, क्या है क्या नहीं, वो ऊपर वाला जाने। आप छोड़ पाते हैं आप, मतलब जो भी चीजें आप अब जैसे बैठते हैं तो बहुत अनचाहे विचार जो है उसी वक्त दौड़ के आती हैं, जैसे वो, जैसे पहले उसको सर उसी बहुत वक्त। आते थे, पहले हाँ। बहुत आते थे, अब तो अगर बैठ जाओ तो इतना कम कम होते जा रहे हैं। अब मुझे भी 2 साल होने के लिए आए ध्यान करते करते। अब तो ऐसा लगता है बस अंदर उस समय विचार कम ही आते हैं, ज्यादा नहीं आते। कभी तो गुड। नहीं आते, कभी जब ज्यादा लगता है कि मन नहीं लग रहा है, उस समय थोड़ा इधर उधर घूमने लगता है मन। तो अगला सीएम जो है रेखा टू आपकी, आप ही का होगा। थैंक यू सर। दिल्ली तो वो और छोड़। दिल्ली। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे, जैसे लोग कहते हैं कि बहुत कुछ दिखता है, ये है, दिखता कुछ नहीं। हाँ ये है कि इतनी शांति मिलती है अंदर ही अंदर, ऐसा लगता है बस अब यहाँ से बाहर ही मत निकलो। हम्म। अब आने वाले टाइम पे ध्यानियों का ही वो है पूरा, जो पॉलिटिकल वो है, सारा चीज जो है ध्यानी ही लोग ऑक्युपाई करेंगे। बेंगलोर से मतलब अनुपमा जी कर रही हैं। उनको ज्यादा वो है। मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि वो जानते हैं कि क्या क्या हो रहा है वहाँ के आसपास की सिचुएशन। जो जितना आप ध्यान करवाएंगे और वो करेंगे,
तो वो चीजें सब चीजें इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन वो क्या मतलब हमें करते करते क्या होता है कि अनवांटेड चीजें भी आनी शुरू होती हैं बहुत सारे। जैसे गेहूं के साथ धुन पिस जाता है, तो आटा जब जब चक्की में आप गए हो, तो क्या होता है वो पूरा वेसल में ऐसे रहता है। आपने देखा होगा दाने जो है दो दो तीन तीन चार चार ऐसे गिर रहे होते हैं, हाँ आपने देखा हाँ जी हो सर। तो। हाँ। हाँ जी। आप उसको आप ध्यान से देखते रहें, तो कहीं ना कहीं कहीं कुछ पत्थर भी आ जाता है। लेकिन आप उसको हम उसको ले नहीं पाते, या तो ऊपर लेन। वाले ऊपर ऊपर जब डालते वक्त ही उसको साफ करके जितना मर्जी साफ करके रखें, लेकिन कुछ ना कुछ कंकड़ आ ही जाता है मतलब। और वो जो जब वो आप देख रहे होगे यार कंकड़ आ गया, और वो क्या एकदम रोक नहीं पाएंगे आप एकदम। वो उसका जगह इतना ही होता है कि वो मतलब पट से नीचे गिर गया, और वो एकदम पिस भी जाता है। हाँ जी सर, बहुत कम हाँ। टाइम होता है कि उसको आप उठा भी नहीं सकते, कुछ कर नहीं नहीं सकते, वो सर, अपने हाँ आप बिल्कुल। नीचे उसको गिरना गिर ही जाएगा वो। बिल्कुल ऐसे सही। विचारों का भी है, उसको विचार रोकना तो बहुत मुश्किल होता है। हाँ जी तो। विचार रोकना नहीं है, हाँ जी। विचारों को हाँ साक्षी भाव से देखते रहना है कि हाँ क्या जी हो सर। रहा है क्या नहीं हो रहा। और हाँ जैसे ही जी हाँ आप जी। देखते रहेंगे आप, वो अपने आप एक्चुअली विचार जो दिमाग में आया है, तो वो विचार विलीन होने के लिए ही आया है। हाँ जी। मतलब जैसे वो बोलते हैं ना ध्यान, सर जैसे बोलते हैं ना ध्यान सांसों पे लगाओ। देखो कभी कभी जैसे ध्यान सांसों पे लग रहा है ना, तो अचानक ही पता ही नहीं चलता है कि हम सांसों पे ध्यान है कि नहीं है। बिल्कुल वो पता वो नहीं। विचारों के पीछे पता नहीं वो अब हाँ जी। पीछे पीछे चला गया। जैसे वो क्या कहते हैं विश्वामित्र के मेनका आ गई थी, वो सारी आ गई थी। वो कहाँ पे हाँ आई है? जी। वो यहीं पे हाँ। आई थी। वो यहीं फिर पे आई अचानक थी फिर, हाँ जी, वो फिर कहीं अचानक ध्यान आता है कि सांसों पे ध्यान लगाना है। फिर हाँ जी। तो ये चीज हो ये जाता है रंबा हमने। मेनका सब यहीं पे है मतलब हाँ जी। तो उसको जब और जितने दुनिया में जितने भी अगर हिंदुस्तान में देखे हैं या कहीं तो केवल जो है जेंट्स का जो है दो तीन मंदिर है, ब्रह्मा का, विष्णु का, हाँ और क्या कहते हैं शिव का। ये तीन मंदिर ही है। अब राम और ये कृष्ण ये आ गए, बाबा साईं बाबा आ गए, ये सारे जय महाधर बाबा आ गए। पांच ही हैं, पांच से छह, पांच छह के आसपास। बाकी जितने जी। मंदिर हैं सब देवियों के ही हैं। देवियों के हैं सर। हाँ देवियों जी। के ही मंदिर है तो प्रणाम सब देवियों को। देवियां सबसे शक्तिशाली होती है ना सर। नहीं, शक्तिशाली होती हैं, लेकिन उतने ही मतलब उनको वो बिगड़ भी सकती हैं, संवार भी सकती हैं। संभाल भी सकती हैं। हाँ जी सर। हाँ जी। मतलब हर आदमी, हर मर्द के पीछे एक औरत का वो जो है ऐसे ही नहीं बनाया गया। मतलब वो उसको बिगाड़ने में भी उसी का हाथ है, उसको संवारने में भी उसी का संभालने हाथ है। में। हाँ जी सर। हाँ जी। रंजना तो जी कुछ कहना चाहती है सर। हाँ जी, बताइए मैडम। थैंक यू सर। थैंक यू। कुछ बताना चाह रहे हैं मैडम? नो सर। ओके। अच्छा आप अनम्यूट है, शेयर ओके। करना चाहते थे। तो तो आप मतलब आने वाले टाइम में ये जो है ध्यानियों का ही मतलब पूरा वो है। और इस वक्त इतने फास्ट मतलब हमारे एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में हम लोग जा रहे हैं। अभी आपको मार्च में काफी मतलब बहुत आपको चेंजेस नजर आएंगी। मतलब उस चेंजेस को एक्सेप्ट करना भी बहुत चैलेंज है। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं तो अंदर बॉडी में कुछ चीजें चेंजेस होनी चाहिए होती है। और उस चेंजेस में कई बार जो है समझ में नहीं आता डॉक्टर के पास जाऊं या क्या करूं करके। ऐसे भी सिचुएशन आ जाते हैं। जैसे कोविड के टाइम पे ज्यादातर जो है 60 to 70% ध्यानियों ने वैक्सीनेशन नहीं लगवाया था।
और क्या कहते हैं, जब बाकी लोगों ने लगवाया था, लेकिन अब वो वैक्सीन लगवाया भी जो वो प्रॉब्लम में है, जो नहीं जो नहीं लगवाया उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, मतलब लेकिन उसके माइंड के ऊपर है कि अरे यार मैं वैक्सीनेशन नहीं लगवाया, डबल बूस्टर नहीं लगवाया, ये नहीं लगवाया, ये ऐसे काफी सी चीजें रही हैं। तो ध्यान में सब कुछ जो है, लेकिन अभी आप लोगों को पता हो, अभी एक लेडी को उसका जो है कई साल पहले जो है कुछ पित्त की थैली को रिमूव करने के लिए गई थी वो ऑपरेशन में। तो पित्त की साथ 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 ही जो है उसका किडनी भी निकल गया। और जब वो 10-12 साल के बाद जब वो किसी डॉक्टर और दर्द के लिए वो गई, तो पता उस डॉक्टर ने कहा कि आपका जो है जो किडनी भी नहीं है करके। तो फिर वो जब वो फिर दोबारा वो फिर उसको याद आया कि जैसे से मतलब, तो उस डॉक्टर के पास भी गई। तो उस डॉक्टर ने कहा मैंने तो बताया था करके, अब 10-15 साल हो गए थे, कुछ उसका एक्शन भी नहीं लिया जा सकता। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि उस जगह पे ही कुछ चीजें बननी शुरू हो गई थी, कुछ सिस्ट सब हुआ। और वो सिस्ट जो है धीरे धीरे जब उसको दिखाया गया, तो डॉक्टर ने कहा अभी आपको दर्द हो रहा है तो नहीं हो रहा, तो उसको देखते हैं क्या हो रहा है करके। फिर वो कुछ टाइम के बाद 2-4 साल के बाद देखा तो वो किडनी का शेप ले लिया उसने। किडनी एक एक नया किडनी बन के तैयार हुआ। तो इट्स पॉसिबल कि वो हम लोग के मेडिटेटर ही हैं। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। जैसे आपने दांत को मैंने बताया था, दांत जो है अभी आप एक और चीज है जब बताता हूँ, आप अपने उंगली को, यहाँ एक छोटी उंगली को यहाँ पे आप यूं करके टच करके देखें, कहीं आपको गड्ढा तो नहीं पड़ रहा, छोटी उंगली को गड्ढा तो नहीं दिख रहा अनुपमा जी, आपकी छोटी उंगली को देखो, आप भी देखो मैडम, क्या आपकी छोटी उंगली पे यहाँ पे कोई गड्ढा तो सिर्फ नहीं पड़ रहा? आगे या साइड में कैसे देखेंगे? साइड में, साइड में। हाँ, नहीं गड्ढा तो नहीं, नहीं है। बस एक अगर दबाते हैं तो वो पॉइंट पे थोड़ा प्रेस होते हैं तो वहां पे एक हल्का सा ऐसे गड्ढा है। हल्का सा हाँ ऐसे। हल्का सा है हाँ, ना? हल्का सा। हाँ, मतलब आप कम मोबाइल यूज करती हैं, मतलब मतलब इतना नहीं है। नहीं और किसी के है? नहीं सर, एक हाथ में है सर, एक में नहीं है। एक में नहीं है, उसी हाथ से मोबाइल पकड़ते हो? नहीं, लेफ्ट से। हाँ, लेकिन राइट वाले में थोड़ा सा लग रहा है हल्का। राइट से भी पकड़ते होगे ना मोबाइल? नहीं, राइट से नहीं पकड़ती हूँ। पकड़ते होगे हाँ, मतलब। कभी इधर उधर आने जाने में तब राइट हैंड में रहता है। हाँ हाँ हाँ, वो हम्म। वो पता क्या है, वो हम्म। मोबाइल की जो रेडिएशन है, वो रेडिएशन से वो गड्ढा बना है वहां पे। अच्छा, ये वाले हाथ में हाँ। कुछ भी नहीं लग रहा। राइट हैंड में ये जो इनसाइड है ना, यहाँ पर हम्म। उधर पे लग रहा है। सर ये, मेरे में तो नहीं है। अंदर की साइड पे जैसे हाँ, मोबाइल अंदर की पकड़ता साइड हूँ। पे लग रहा है। हाँ, मोबाइल मैं भी ऐसे पकड़ता था, ऐसे ऐसे ये ऐसे हाँ। रखता था। तो क्या हुआ कि यार रेडिएशन से वो पूरा वो हुआ। हाँ, ये इस साइड पे ही लग रहा है, जैसे आप बता हाँ रहे हैं ना। हाँ, हाँ, लेकिन लेफ्ट कुछ हैंड। होता नहीं है, ऐसे हल्का सा ऐसे कर्व टाइप का नहीं होता, वो फील हो हाँ, रहा है। वही कर्व टाइप का ही होगा, मतलब ऐसे करके जैसे वो पहाड़ों में जब 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 हाँ, ऐसा करके कर्व जैसा हाँ फील हो रहा है। हाँ जी। तो अच्छा, ये रेडिएशन का प्रभाव है। रेडिएशन का प्रभाव है। ये देवा, ये आज पता चला हमको। सर, पर कई लोग ऐसे भी बताते हैं, जो जैसे हम घर में वाईफाई रखते हैं ना, आजकल तो सबके घर में वाईफाई हाँ होते हैं, जी, तो हाँ जी, हाँ वाईफाई जी। का भी रेडिएशन बहुत स्ट्रांग होता है। बहुत बहुत फर्क पड़ता है, बहुत है तो उसका भी वो तो सब जगह फैल रहा है, हमारे घर में ही नहीं बल्कि जहां तक वो जा रहा है वहां तक फैल रहा दो होगा। दो दो मोबाइल्स को ऐसे रख दो, और नीचे बीच में अंडा रख दो।
तो 64 घंटे में कहते हैं कि चूजा निकल के आ जाएगा बाहर। तो हर तरफ फैला हुआ है वो तो सर, अब क्या करें। तो वो तो जब मुर्गी तो मेरे 40 दिन या 50 दिन के बैठने के बाद उसको वो करता है। तो यहाँ पे आप इसको दोनों को रखो तो 64 घंटे में जो है आपका चूजा निकल के आ जाएगा। बाप रे, हमारे दिमाग के भी चूजे निकल रहे होंगे। बिल्कुल सही। तो इस मैं इन चीजों को डरा नहीं रहा और ना कुछ वो क्या कर रहे। तो क्या कहने का मतलब है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, मतलब हम पॉजिटिव साइड पे चले तो पॉजिटिव चीजें मिलती रहेंगी। और एनर्जी जो है उसमें नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। उसको जिस डायरेक्शन में आप ले जाओगे वो ही काम करेगा। तो आपको मतलब लेकिन क्या होता है कि माइंड जो है आपको उन चीजों को वो करना शुरू करता है, अगेंस्ट लेके जाता है, जिससे मतलब आपको जो है आप पोल्यूटेड होके मतलब आप इधर उधर के उलझनों में फंसे रहो। माया लड़के, जाल। हाँ माया माया जाल है। लड़की को लड़के का दिखाएगा, लड़के को लड़की का दिखाएगा, और वो जो है कुछ ना कुछ आपको यहीं पे उलझा के रखेगा कि आपको जैसे वो इंद्र जो है अपने जो है सिंहासन किसी को नहीं देता। है कि नहीं। तो उसी तरह से ये भी एक माइंड भी जो है इंद्र का काम करता है कि मतलब आपको यहीं पे नारद को भेजता रहता है, मतलब जा भाई जा इसको जा वो कुछ न करते रहो। तो तो हम लोग शुरू करें ध्यान। तो शुरू यस। करने के लिए तो हमें ध्यान क्या है फिर आप बताइए पहले। किसका। ध्यान क्या है, आपने जो क्वेश्चन पूछा था हमको। हाँ ध्यान, आपने सही हम्म। बताया। आपने सब कुछ आप हर एक का अपना अपना वो है ना, परसेप्शन है कि आपको क्या मतलब कैसे अनुपमा जी ने का अलग हुआ है, इनका अलग है, आपका अलग है। ध्यान जब एक जितने प्यार से आप जैसे कोई चीज सब्जी बना रहे हो, कितने उसके साथ, ये नहीं कि यह सब्जी पे चल रहा हो उधर से आपके टीवी में वो चल रहा है, वहां पे वो सास और बहू की लड़ाई हो रही है, आप यहाँ पे जहाँ आंसू बहा रहे हो। वो चीज नहीं होना चाहिए। वो अपने घर की लड़ाई जो है जो यहाँ पे अपने हमारे घर में क्यों दे, है सर कि एक चीज नहीं। और जो ध्यान के बारे में, सॉरी आप करिए, कंप्लीट कर। बताइए आप आप बोलिए, आप कुछ कह रहे हैं। नहीं आप बताओ बताओ मैं। ध्यान का अभी जैसे धीरे धीरे जैसे हम अब ध्यान करने लगे तो हम ना, ध्यान तो एक तो सांसों में है जो हम अपने भीतर जाते हैं, लेकिन दिनचर्या में भी हमारे जो पूरे दिन हम काम करते हैं उसमें भी बहुत फर्क आया है। जैसे पहले क्या होता था कि मैं खाना खाने बैठती थी तो मोबाइल पास में रख करके बैठती थी, अभी मैं खाना खाने बैठती हूँ तो मोबाइल को बहुत दूर रख करके बैठती हूँ, ताकि उस पर ध्यान नहीं, मेरा खाने पे ही ध्यान जाए और उसका मैं पूरा आनंद ले सकूं, उसका स्वाद समझ सकूं, है ना। और हम्म परमात्मा के साथ जुड़ सके उस समय खाना खाते वक्त, क्योंकि वो स्वयं वही हमारे अंदर काम करते हैं। तो वो सारी चीजों का बहुत फर्क आया है। ध्यान, जब हम ध्यान आध्यात्मिकता वाला ध्यान करते हैं ना, कि हम अपने अंदर जा रहे हैं, हम अपने भीतर से जुड़ रहे हैं, तो शायद धीरे धीरे ही अपने आप आने लगता है कि ध्यान हमें और चीजों में कैसे करना है। किसी से बात कर रहे हैं तो ध्यान देते हैं, अच्छा कोई अपशब्द तो नहीं आ रहे हैं, कुछ मन की भावनाएं तो नहीं बदल रही हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजों में ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हाँ, अभी हम जैसे आपने कहा खाना बनाते समय कोशिश करते हैं कि पूरा ध्यान उसमें रहे, सब्जी काट रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इधर उधर होता है, क्योंकि कोई आवाज लगा दे रहा है, कभी कहीं बेल बज जा रही है, डोर बेल बज जा रही है, कभी कुछ आ जा रहा है, कभी मन में ही कोई आ जा रहा है, अच्छा वो काम भी करना है ना। तो वो पूरी एकाग्रता अभी नहीं, उसका नहीं है कि हाँ भाई सब खाना बना रहे हैं तो सिर्फ खाना बना रहे हैं, वैसा वाला नहीं है, पर खाना खा रहे हैं तब तक मैं एकाग्र हो गई हूँ। खाना अवेयरनेस खाते तो आ वक्त गई है। खाना खाते वक्त वो जो चबा रहे हो वो इसीलिए हाँ 32 बार का है। खाना जो है हाँ आपको पीना है, खाना नहीं है। हाँ
आपको जब एक गराई डाली और वो एकदम आधी गराई 3-4 टुकड़े हुए आपके दांत से, फिर इसको पेट को काम नहीं देना है, इसको काम ज्यादा दो। जितना इसको काम दोगे, आपका जो सलाइवा है वो और वो दोनों मिक्स होकर के जब वो अंदर पेट में जाएगा तो वो आपको बहुत अच्छा वो काम करेगा। तो मेन है कि जैसे ही अंदर गया वो वहां पे डाकिये जो है बहुत बैठे हुए हैं। आपने वो एनर्जी आया, वो एनर्जी चल दिमाग के पास चला गया, वो दूसरा आया हार्ट के पास चला गया, तीसरा, मतलब ये जब वो हमेशा जो है हमारे जो सारे इंद्रियां हैं वो बैठी हुई हैं। जैसे ही आपने चबाया वो नीचे गया एनर्जी, वो उस एनर्जी को एकदम वो लेके भागता है। तो पेट पे अगर ज्यादा रहेगा तो फिर वो और वहीं पे वो लगा रहेगा। और दूसरा, आपने कभी मिक्सी में आपने कुछ पीसा है? आपने अब जैसे आप बेंगलोर में हैं तो आपने कभी नारियल की चटनी बनाया है? कैसे बनाते हैं आप बताओ। मैं पहले कोकोनट को छोटा छोटा काट के मिक्सी जार में डाल करके उसको एक बार पहले खाली कोकोनट ग्राइंड कर लिया। तो उसके हम्म। बाद चिली और दाल जो डालते हैं वो डाल करके भुना हुआ वो डाल करके और फिर एक बार करा, उसके बाद थोड़ा पानी डाल करके फिर उसको चलाया, तब वो ठीक बनती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हाँ, तो उस तो जनरली क्या और लोग क्या करते हैं, मैं अपना भी जब छोटा था, जब मम्मी ने बोला कि जब इसको बनाओ, तो मैंने क्या किया, नारियल और ये सब कुछ डाल के मतलब एक गिलास पानी और डाल दिया था उसके ऊपर। तो फिर क्या होगा, पिसेगा नहीं, पिसेगा ना। तो लेकिन वो अगली बार जब जब उन्होंने उनको ऑब्जर्व किया मैंने कि कैसे बना रहे हैं, तो फिर मेरे को ये जो आपने बताया वही उसी तरीके से बनाते थे, फिर मेरे को समझ में आया। फिर बाद में वही चीज मैं जो है मेरे को काफी साल पे हमेशा उसको रहा कि मतलब कैसे उसको करना है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो खाना बनाते वक्त आपका पूरा का पूरा जो आपको वहां वो अपना प्यार उड़ेलो, आप उस पे वो पूरा आपका उस पे रहेगा, तो वही चीज आपको रिफ्लेक्ट होगा। बच्चों में वो खाएंगे तो वो चीज वो मम्मी को हाँ मम्मी आज तो मजा आ गया। जो वो जो मन में आपके अंदर मन में लड्डू फूट रहे होंगे ना, वो आपका अलग ही है कि नहीं। हस्बैंड ने बोला तो उसका एक अलग फ्लेवर निकल के आता है आपके दिमाग में, बच्चों ने बोला तो उसका एक अलग फ्लेवर निकल के आता है। अरे मम्मी आज जो लंच भेजा था ना, उसने शुभम ने खाया, शुभम को बड़ा अच्छा लगा, उसका कह रहा था दोबारा बना के खाने के लिए, है कि नहीं। तो वो चीज है, वो रहता है। मैं इसी बात में एक स्कूल का मैं एक हम चंडीगढ़ पढ़ते थे, संजीव अरोड़ा करके एक लड़का था। वो ना और मैं कभी इडली डोसा, ये मतलब साउथ इंडियन होने की वजह से इडली डोसा जो है हर दूसरे तीसरे दिन पहले जाता। और हमारा हमारा खाना जो है सेकंड थर्ड पीरियड में ही जो है लंच से पहले खत्म हो जाता था। लेकिन वो क्या कहता वो जैसे हम लोग सारे पूछते थे, हाँ भाई तू क्या लाया, क्या तू क्या लाया। जैसे ही इडली बोलता था मैं, संजू कहता यार अब पूरा टिफिन बॉक्स मेरे को दे दे, मैं भी तो तेरे वो मतलब का लेके आया हूँ। मेरा वो उसकी मम्मी ना वो रोटियों को चूरा बना करके ना घी में डाल करके चीनी डाल करके वो उसको वो देती थी, और मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। मैं जब वो दोनों टिफिन बॉक्स एक्सचेंज कर लेते थे। और वो जब टिफिन लंच तक जो है जब वो जब खत्म हो जाता था, जैसे ही मैडम टीचर पढ़ा रही है, हो गया मुंह में चले जाता था। मतलब इतना वो टेम्पटिंग होता था कि मतलब वो जब उस चीज को वो रोक ही नहीं पाते थे। तो क्या क्या अब लंच पीरियड में जो है क्रिकेट खेलने के लिए वो पूरा टाइम मिल जाता था। तो ये रहता था। तो कहने का मतलब है कि क्या ये जो लंच लंच का जो वो था, अब वो टाइम कैसे बचाया जाए, लेकिन नुकसान किसका हुआ, हमारे को ही हुआ। टीचर जो पढ़ा रही है वो इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं रहा,
अब वो क्या कहते हैं वो खत्म। मैं लेकिन मेरे मैथ्स के पीरियड में जो है बड़ा ध्यान से मतलब वो रहता था कि क्योंकि मेरे को शुरू में समझ में नहीं आता था, और वो जो है बाद में जो है समझ में आना शुरू हुआ। तो वो दे रहा तो ओके, शुरू करते हैं। सर, सुधीर कुमार चौधरी जी नमस्कार। सर, आप कहाँ से? ओके। तो हमने कुछ नहीं करना है। अपने जब बैठना है और हाथों को उंगलियों में डालना है, आंखें बंद करके, चश्मा उतार दें, थैंक यू मैडम। और श्वास को, आती श्वास और जाती श्वास को केवल महसूस करना है, ना कोई सोच ना कोई विचार। सोच आएगा भी तो आपको उसको साक्षी भाव से देखते रहें, और उसको जाते हुए और बाहर कहीं पे भी जा रहा हो जाने दें उसको, कहीं उसके टांग पकड़ के खींचने की जरूरत नहीं है। तो अपने श्वासों को, आती श्वास और जाती श्वास को केवल महसूस करना है। बी विथ योर ब्रेथ। अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती श्वास को केवल महसूस करना है। आज सबका जो है डीएनए रिपेयरिंग करते हैं। म्यूजिक देना है कि? हाँ दे दो मैडम, वैसे साइलेंट में काफी अच्छा रहेगा। जी, डीएनए में तो साइलेंट ही अच्छा रहेगा। हाँ जी। सिंगिंग बाउल लगा दीजिए है आपके उसमें। सिंगिंग बॉल आपके पास है तो लगा दो। हाँ, हिमलेखा जी है आपके उसमें, मैं लगा। आप लगा दीजिए एल्बम। केवल श्वास को महसूस करना है। अंदर जाती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास को केवल महसूस करना है, न कोई सोच न कोई विचार। जैसे जैसे हम अपने आप को बिठाना शुरू करते हैं, बिठाना का मतलब है कि डोंट गो, अपने आप को कहीं पे भी विचरण ना होने दें। विचरण ना होने देने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। बस अपने श्वासों को जब आपके श्वास अंदर जा रहे हैं तो उसके साथ ही भीतर जाएं, और जब श्वास बाहर जा रहा है तो उसके साथ ही बाहर आए। सो द moment you are you should be with every movement, whatever you are inhaling and exhaling, be with your breath। जैसे जैसे अपने आप को उस समा में बांधते चले जाएंगे तो आप देखेंगे अपने आप को, देखते रहें, बस साक्षी भाव से देखते रहें। ना कोई सोच, सोच भी आ रहा होगा तो उसको आने दें, और जा रहा है तो उसको जाने दें। किसी तरह का भी किसी अवरोध ना प्रकट करें। जो भी हो रहा है किसी भी चीज पे भी, किसी चीज पे भी रोक ना करें। वट एवर इज कमिंग लेट इट कम, एंड वट एवर इज गोइंग लेट इट गो। बी विथ योर ब्रेथ। केवल श्वास के साथ बने रहें। बहुत बढ़िया म्यूजिक चल रहा है, किसी तरह का भी कोई अवरोध नहीं। चलने दें। पानी की जो होते हैं झरने की आवाज आ रही, उसमें हमारे अनवांटेड चीजें
वॉश आउट हो रही हैं और अपने अंदर जो है उजाला प्रकट हो रहा है। केवल श्वास के साथ बने रहें, ना कोई सोच। बी ओरिजिनल, let them do this own role. Whatever they got, let him play his own role. Thank you for a negative role. Mind, body, heart. I digest everything effortlessly. I sleep peacefully. जो हो रहा है उसको होने दें, किसी तरह का भी तड़का अड़का लगाने की जरूरत नहीं। आई डाइजेस्ट एवरीथिंग एफर्टलेसली, मतलब किसी भी रोक के बगैर शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए अपने आंखें बंद करें और श्वासों के साथ बने रहें। आई स्लीप पीसफुली। I beside every spiritual practice. Biosensors in your hand. Time, space, energy, money, fire, सबको मैं अपने 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 जगह पे रखा हुआ है। और being with your breath, just किसी तरह का कोई एफर्ट भी नहीं कर, कोई श्रम नहीं, कोई परिश्रम नहीं, केवल श्वासों के साथ। हमें सबको बुद्ध बनना है। बुद्ध बनने के लिए कोई श्रम की जरूरत ही नहीं। जिस दिन आपने श्रम और परिश्रम करना छोड़ दिया, उस दिन आप बुद्ध बन गए। बुद्ध तो ऑलरेडी आप थे ही हैं, लेकिन अपने आचरण की वजह से हम उससे दूर होते जा रहे हैं। अपने आचरणों को, अपने श्रम को ना करें, कोई परिश्रम की जरूरत ही नहीं। जैसे जैसे हम अपने श्वासों के साथ एक होते चले जाते हैं, यू आर बिकमिंग एनलाइटेंड, यू आर ऑलरेडी एनलाइटेंड। बुद्ध हम बने हुए हैं, बुद्ध ही पैदा हुए थे। पता नहीं कितने जन्मों से हमने जो इस चीज को करते हुए आ रहे हैं, और आज बिल्कुल उस कगार पे, किनारे पे हैं, जहां से बस अगला कदम आपको उसी का ही वो है, बुद्ध बनने का ही है। If you are living your life stressfully or getting frustrated to achieve daily tasks, achieve your goal, it's time to calm down. It's time to slow down and look at the task with some different angle. Kabir Das ji guides us very beautifully. करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। जैसे जैसे हम अपने आप को उस धारा में ढलते जाते हैं, जाते रहिए, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी की गीत गाए जा। बस आपको किसी तरह का भी कोई प्रयत्न नहीं करना है, बस अपने आप को बिठा दें, अपने आप को केवल श्वासों के साथ। He says, slow down the mind, slow down, slowly, everything is achieved.
Look at the gardener. He pours hundreds of pots of water to the tree, but tree bears the fruit only when the right season comes. So you have to give your best, uh, and when you will give your best, you will achieve the best. Give your best with the right attitude, with patience and calmness. May all be happy, may all be peaceful. केवल श्वास के साथ शरीर को जाने दे जहां भी जा रहा है। तितलियां को पकड़ने की जरूरत नहीं है। तितलियों को लाना है अपने पास, तो उस खेत को फूलों की खेती करें। जिस दिन आपने फूलों की खेती करना शुरू कर दिया, आपके पास देखेंगे रंग बिरंगे कितने भी तितलियां जो है आपके साथ, आपके आगे पीछे सब, आपको आंखों से देखने में भी अच्छा लगेगा और ये करने का। तितलियों को पकड़ने की जरूरत नहीं है। कल ही मैं एक वीडियो और देख रहा था, चेन्नई के पास में एक आवड़ी में, उसके उनके छत पे, मतलब उनके फादर की डेथ हो गई थी, तो वो डिप्रेशन में चले गए थे। इसी छत पे बैठे हुए थे, तो देखा तोता जो है कुछ चीज डला होगा छत पे, तो उस चीज को लेने के लिए आया। तो उन्होंने कहा जब एक तोते को जो है, तो उन्होंने देना शुरू किया। आज उनके पास कम से कम 10,000 से 50,000, मतलब गर्मियों में 10,000, सर्दियों में 50,000 से ऊपर जो है तोते हर दिन सुबह और शाम आते रहते हैं। इसी को देख के हमारे एक दोस्त और ने भी क्या किया, उनको डेली सुबह जो है चावल और ये चीजें जो जो तो चिड़ियों को मूंगफली के दाने और ये चीजें पसंद आता है, वो डालना शुरू कर देते हैं। तो आज उनके यहाँ पे भी 4 से 5 हजार तोते जो है डेली आते हैं सुबह शाम। तो एवरीथिंग इज डूइंग एंड बीइंग विद द एनर्जीज। जैसे जैसे हम आप उस श्वासों के साथ, श्वास ने हमेशा 24 घंटे आपको अंदर जाते हुए श्वास के साथ भीतर जाए। श्वास ही एक ऐसा वो है जो आपके शरीर के हर कण कण में जाता है। एवरी ब्रेथ counts within when it is going into you. It elaborates, it enhances. Everything is done by your breath only. And you can travel along with it. When एक म्यान में एक ही तलवार रह सकता है। केवल श्वास के साथ बने रहें, ना कोई सोच, ना कोई विचार। केवल श्वास के साथ रहना है। जैसे जैसे हम अपने श्वासों के साथ शरीर को जाने दें, जैसे जा रहा है जाने दें। आगे साइड पे जा रहा है, दाएं जा रहा है तो दाएं जा गिरने दें, बाएं गिर रहा है तो बाएं गिरने दें, पीछे हो रहा है तो पीछे भी जाने दें। कोई किसी तरह का भी अवरोध ना प्रकट करें। केवल श्वास के साथ बने रहें। आगे भी गिर रहा है तो गिरने दें, केवल श्वास के साथ बने रहें। रिलैक्स। केवल श्वास के साथ, ना कोई सोच, ना कोई विचार।
धीरे धीरे हम उस के आगोश में समाते जा रहे हैं। केवल श्वास के साथ रहना है। Be with the breath. Just observe the silence. The moment you are observing the silence, you don't know when it is being absorbed within. Be with your breath. केवल श्वास के साथ हमारा मन बहुत चंचल है, कभी इधर कभी उधर। When your body get relaxed, हम कर ही रहे हैं बॉडी को पूरे सर से लेके पांव तक पूरी ऊर्जा ही बहती जा रही। ऊर्जा जो है कई बार सफेद रंग में नजर आता है, किसी को कोई रंग कोई कुछ, but whatever flowing within you is the energy received from the cosmos to the medulla and then to your spine. ऊर्जा को हम मेडुला कुटस्थ में अनुभव करते हैं, फिर उसको पूरा आपकी रीढ़ की हड्डी में महसूस करते हैं। रीढ़ की हड्डी में जो है इतना बड़ा जाल बना हुआ है, तो पूरे शरीर को वहीं से जो है ऊर्जा पहुंचता है। कहीं लोअर बैक में या अपर बैक में या कहीं पे भी आपको दर्द महसूस हो रहा है तो होने दें, सब रिपेयरिंग हो रहा है। यू आर बीइंग रिपेयर्ड, DNA repairing is going on. Just relax, be with your breath. Let it get be open, happen
on its own time. Let it be. You may feel that everything in your body is getting repaired. जहां भी कहीं दर्द हो रहा हो तो होने दें। जैसे ही इतना मेरा वादा है कि जैसे ही आप अपने श्वास जैसे ही जब आंखें खोलेंगे वो दर्द सब गायब हो जाएगा। बीइंग विथ योर ब्रेथ। Let the repairing be happen. There may be slightly some changes within yourself. कई बार छोटे इतने इतने सालों से इतने समय से ध्यान कर रहे हैं तो सब चीजें रिपेयर्ड होंगी। बस दिवाली के उसमें जब थोड़ा सा छोटी छोटी मरम्मत करनी होती है, सफेदी होनी होती है, उसी तरह की छुटपुट चीजें ठीक हो रही हैं। और छुटपुट चीजों को ढूंढने भी वक्त लगता है। टेलीस्कोपिक व्यू से कैमरा लगा रखा है। Everybody has got their own space. Let it happen, whatever happening is. साक्षी भाव से देखते रहें क्या हो रहा है। केवल श्वासों के साथ एक होते चले।
बार बार इधर उधर भटकेंगे हम। भटकाव में ही बहुत आनंद है। हमें पता लगता है कि आसपास के क्षेत्रों में क्या हो रहा है। केवल श्वासों के साथ आखिरी 5 मिनट केवल श्वासों के साथ बने रहें। आखिरी 2 मिनट केवल श्वास के साथ। Let's spread the love around us. हमारे चारों तरफ प्रेम की पुकार ही पुकार। जो भी हमारे पास आएगा तो हमें प्यार से ही देखेगा।
आखिरी 1 मिनट। तीस सेकेंड। दस सेकेंड। अपने हाथों को धीरे से खोलते हुए भारी हाथों को अपने आंखों पे रखें। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हथेलियों को देखते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। हथेलियों को मध्य में भी खोल सकते हैं और हथेलियों को देखते हुए अपनी आंखें खोलें। क्लैप फॉर योर सेल्फ। अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। जितना तालियां जोर से होगा उतना ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फैलेगा। पड़ोसियों को भी बुला लें, तालियां बजते हुए देखें क्या हो रहा है। अपने दाएं हाथ से बाएं कंधे पे अप्रिशिएट करें अपने आप को, और दाएं हाथ से बाएं कंधे पे अप्रिशिएट करें, और अपने लिए जोरदार झप्पी पाले, प्यार करें अपने आप को। जितना आप अपने आप को प्यार करेंगे उतना ही औरों को भी छलकेगा ये। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत डीप मेडिटेशन है, अभी बात करने का मन भी नहीं कर रहा है। आप बहुत अच्छा ध्यान कराते हैं। हाँ, थैंक यू। कोई किसी को कुछ अनुभव? है ना? ये साउंड किसकी तरफ से चल रहा था? अनुपमा जी का? अनुपम जी का। हाँ हाँ, अनुपम जी का चल रहा था सर। हाँ। ओके। कैसा लगा आपको मैडम? सर बहुत डीप मेडिटेशन, सच में। अभी अभी 1-2 घंटा और करा देते तो हम बैठे ही रह जाते। हाँ, मैं करा सच। सकता था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो शाम को या दोपहर को बच्चे आ रहे होंगे तो खाना कौन बनाएगा? हाँ, भूखे रह जाएंगे। हाँ, आप लोग अच्छा सर को बुलाया आज। हमारा खाना भी रह गया। मैं अब बाकी बात के उसके भी सोचता हूँ। सर वो तो पहला धर्म है। हम्म। अनुपमा जी, कैसा लगा आपको? सर बहुत डीप था ध्यान। और तो डिस्टर्बिंग था यहाँ पे भी डोर में, लेकिन मुझे ना बहुत ज्यादा ऐसे ना, जैसे अपने ही अंदर खट 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 वाली आ रही थी, जैसे सच में कुछ चेंज हो रहा है ऐसे था या क्या था। हम्म। लेकिन पहली बार मुझे वो एहसास हुआ तो मुझे कुछ डिफरेंट लग रहा था। बहुत बहुत अच्छा है। अभी भी आप सच में बैठा देते हैं, मैं तो बैठे रहते हैं, अभी हम लोग शायद बहुत सारे। मैं खुद ही अंदर चला गया तो बिल्कुल ड्यूब में। जब आप खुद भी उसमें रहते हैं ना, तो आपके ओरा जो है, अब आप सबका ओरा जो है एक दूसरे को कनेक्ट किए हुए था सारा। हम्म, सबका ओरा जो है, जब जब कनेक्टिविटी हो जाती है, तो एक अलग से मतलब हम सब
एक ही जब सबकी डायरेक्शन एक ही है, उठते हुए चले जाते हैं पूरा का पूरा। मतलब बराबर कनेक्शन, कनेक्टिविटी करने की जरूरत है, बस कनेक्ट जैसे ही कनेक्शन हुआ फिर वो उड़ते चले जाते हैं। थोड़ा सा अगर कल करना चाहे तो कल भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम 2 घंटे का ड्यूरेशन लेके चले, मतलब बैठते ही मतलब, तो अब 5-10 मिनट बात करके फिर उसके बाद मेडिटेशन में बैठ जाते हैं। कर सकते हैं सर। हाँ, कल करना चाहें तो कल भी रख सकते हैं। हेमलता जी। हाँ कर लेते हैं सर। सब लोग तैयार हैं, हम तो तैयार हैं ध्यान करने के लिए, जितना ध्यान करा लीजिए। कल एकदम शुरू ही कर देंगे फिर हाँ उसी बिल्कुल, समय, है ना। कल मैं हाँ। हूँ नहीं, मेरे को मिस हो जाएगा। परसों हम करा दीजिए। परसों भी नहीं हूँ, 2 दिन नहीं हूँ। कल सर होली खेलने जा सर रहे हो? सर आपको तो पता ही है मैं कहाँ रहती हूँ, वहाँ कुछ कुछ होते हैं लेडीज के जो प्रोग्राम्स। आप तो यहाँ पे बेंगलोर में हो ना? जी सर। हाँ तो कोई ऐसा टाइम रख लो जब मतलब सुबह का टाइम रख लो। हाँ वो कर सकते हैं। सुबह का टाइम रख लो, 10 10 साढ़े 10 10 बजे के आसपास रख लो, सर जब आपका डिस्कस साथ। करके बताते हैं आप। हाँ, आप डिस्कस कर लो, कोई दिक्कत हेमलता नहीं। जी, आपने ये की है क्या रिकॉर्डिंग? क्लोज नहीं करो, नहीं, रोशन सर ने किया रिकॉर्डिंग। क्लोज करूँ कैसे? हाँ, क्लोज कर। नाथ ने आपको भेजना था, आज आपको वो सेवा देनी थी ध्यान करवाने की, तो धन्यवाद मैं आप, इसीलिए धन्यवाद आपका जो है रोल हम ले लिया। मेरा धन्यवाद नहीं है, ये वो प्रभु ही करवाते हैं सब। देखो वो ही वैसा ही सिचुएशन बना देते हैं। तो मैंने कल ही हेमलता जी को बोला, मैंने कहा मैं मंडे को थोड़ा इस बार बिजी हूँ। वो कल मेरे से टॉपिक पूछ रहे थे कि क्या टॉपिक है, टॉपिक भी तैयार है, सब कुछ रेडी था, लेकिन आज समय थोड़ा कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा था, इसीलिए फिर मैंने बोला कि मैं क्या आज नहीं ले पाऊंगी मैं। हम्म। सर पिछले 8 महीने से रेगुलर देखो करवाते आ रहे थे वो, मतलब ईश्वरी क्या कहूंगी मैं, करवाते आ रहे थे। कोई भी ब्रेक नहीं हुआ हमारा, एवरी मंडे सेशन होता रहा। गुरु जी का सेशन था तो वो उनका एक हम अध्याय कर रहे थे, स्वाध्याय दिव्य आभा। तो उन्होंने बिल्कुल कोई ऐसे कोई अड़चन नहीं आने दी, सारे मंडेज हमारे रेगुलर होते रहे, और शिवरात्रि पे हमने इसका पारना डाला है, पूर्ण हम्म। हुआ है वो। तो अच्छा। उसके बाद अब जाके वो थोड़ा मन में वो आ गया कि थोड़ा सा भी चलो थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं। बीच में वो उन्होंने ब्रेक नहीं लेने दिया। सर मैं अभी आपसे एक पूछना चाह रही थी क्वेश्चन, थोड़ा सा वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए। जैसे हम्म। हम ध्यान करते हैं, मेरे को नहीं पता आपने शुरू में मतलब कि उसके लिए स्टार्टिंग में जैसे हम लोग वी आर इनटू क्रिया योगा ऑल्सो, तो हमने क्रिया योगा की दीक्षा ली हुई है, वाईएसएस से भी ली हुई है। मतलब वाईएसएस से अभी क्या है कि एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेज होती हैं जो योगानंदा जी की, आपको अगर पता हो तो उनका कोर्स होता है पूरा। तो 38 उसमें एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेज हैं, उसमें करीबन कोई 15-20 मिनट लगते हैं करने में। अगर हम हम्म। फास्ट फास्ट करते हैं, अगर अच्छे से करते हैं तो आधा घंटा लग जाता है। बिल्कुल। उसके अलावा जो क्रिया योगा का एक जो प्रोटोकॉल होता है ना, चक्रास के ऊपर कंसंट्रेट करना, वो सब। तो एक हमें जैसे कि पहले हमने पीएसएसएम के थ्रू ध्यान करना शुरू किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल कोविड टाइम में पीएसएसएम से हम्म। जुड़े, और इन्होंने हमें सिंपली लाइक जस्ट टू फोकस ऑन आनापानासती, है ना, ब्रेथ का आना जाना, उस पे फोकस करना, दैट्स इट। कुछ कोई प्राणायाम नहीं, कोई योगा नहीं, कोई एक्सरसाइजेस नहीं, कुछ भी नहीं। हम्म। अब उसके बाद वाईएसएस आया लाइफ में। वाईएसएस को पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे फिर बीच में एक स्वामी जी आए जिन्होंने दीक्षा दी क्रिया योगा की। उन्होंने उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है वही है, मतलब कि गुरु प्रणाम एंड ऑल, चक्रास पे फोकस करना, मतलब गुरु को स्थापित करना चक्रास पे, ये सब चीजें। तो अब जो क्या है, अब थोड़ी सी दुविधा मन में ये आती है कि जब हम ये सारा प्रोसीजर करते हैं तो मेरा अराउंड 40 to 45 मिनट्स उसी में लग जाते हैं। अगर हम क्रिया योगा के प्रोसीजर से चलते हैं, उनकी एक्सरसाइजेस भी करते हैं, एवरीथिंग, तो कम से कम 45 मिनट्स लग जाते हैं। तो उसके बाद ध्यान के लिए जो समय है वो घट जाता है। मतलब अगर आपके पास 1.5 घंटा है तो 45 मिनट तो उसी में निकल गए ना, ध्यान के लिए 40 मिनट रह गए पीछे, 40 से 45 मिनट रह गए।
तो मतलब अब मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि इम्पोर्टेंट क्या है, कि ध्यान में पूरी अवधि पे 1.5 घंटा बैठना या उस चैनल के थ्रू ध्यान में जाना? आप देखो, क्या इसके सुजेस्ट करते हैं? जो आप वो जो 45 मिनट आप करते हो, वो भी पूरे ध्यान से ही करते हो, हम्म। है कि नहीं? पूरा जी। कोई चीज मिस हुए बगैर आपका पूरा उसी में रहते हो। फिर उसके बाद जब आप इसमें बैठते हो, वो पूरा जो अभी भी आप ध्यान में भी बैठते हो, तो आपको अनवांटेड थॉट्स का भी इधर उधर 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 होते हैं। ध्यान में आप खाली एक क्षण या 2 क्षण ही बैठ पाते हो। नहीं सर, मेरे साथ ऐसा नहीं है वैसे। ऐसा हाँ, नहीं है। मतलब स्टार्टिंग में ही, मतलब थॉट्स वाला कोई चक्कर नहीं होता स्टार्टिंग में। इफ आई फोकस, लाइक थोड़ा सा प्राणायाम कर लेते हैं, लॉन्ग ब्रीदिंग कर लेते हैं स्टार्टिंग में 5 से 10 मिनट के लिए। तो जैसे कि हमने ब्रेथ लिया, होल्ड किया, उस पे जब फोकस करते हैं ना, तो फिर हम जल्दी शून्य में चले जाते हैं, बिकॉज अब 3-4 साल हो गए हैं करते। तो ऐसा थॉट्स वाला प्रोसीजर नहीं रहता कि हमें बहुत ज्यादा उसमें वो करना पड़े। मतलब वी कैन स्लिप इनटू मेडिटेशन लाइक विद इन मैं फाइव टेन मैं टू मैं ये फिफ्टीन मिनट्स जो बता रहा हूँ, ये जनरल वो बता रहा हूँ मैं। ये जी। आपके चरण कहाँ है? जी सर। चरण कहाँ है? मेरे सर चरण तो सर यही है। नहीं सर, नहीं। सर ऐसा मत कीजिए, आप तो पूजनीय है हमारे लिए, आप सीनियर हैं हमारे। नहीं, ऐसी बात सर। नहीं है। जो जब आप इतने फास्ट आप एक्सेस कर लेते हैं अपने आप को, तो आप पूजनीय ही हुए ना। नहीं सर, नहीं सर। देखो तो पता है क्या होता है सर, सिचुएशन टू सिचुएशन एक्चुअली, पता है क्या, अब धीरे धीरे सीख रहे हैं, है ना। एक होता है कि टाइम अपना हम देते हैं जब उस चीज को, तो ऑटोमेटिकली अगर हम बहुत ज्यादा दुनियादारी में उलझे रहते हैं ना, मुझे लगता है थॉट्स भी तभी ज्यादा तंग करते हैं हमें। हाँ अगर जी। हम बहुत सोशलाइज होते हैं, किसी दिन होता है हमारे साथ भी ऐसा होता है कि कभी किसी दिन सोशलाइजेशन ज्यादा हो गई, या किसी समय कोई थॉट्स मतलब अपसेट कर रहे हैं, वो मतलब एक एक्सेप्शनल केस है। इन जनरल मतलब अगर हम बात करें, तो रेगुलर में, मतलब मैं आपसे यही जानना चाह रही थी, थोड़ा सा मन में इस चीज को लेके डाउट था कि ये सारा प्रोसीजर करके हम जाएंगे। ये सारा जब चीज कर रहे हैं, तो वो उसी की तरफ जा रहा है। मतलब ये आपको जो है, जैसे खाना बनाने के लिए सामग्री इकट्ठा करते हैं, वो जो हम्म। आपने क्रिया योग किया, वो सारा भी आपको इसी अल्टीमेटम यहीं पे लेके आ रहा था। नहीं लेकर आ रहा है, या फिर वो ध्यान का पार्ट है? ध्यान का ही पार्ट है वो भी। एक होता है ना कि हमने टाइम वेस्ट किया, कि हाँ जी हम तो नहीं नहीं, सामग्री टाइम इकट्ठी करने में कोई टाइम वेस्ट करते रह गए। कोई टाइम एक वेस्ट एक कोई डिश बनाना, समझ रहे हो नहीं, ना? कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ। अभी भी आप मेरे से बात कर रहे हो, इट्स नॉट वेस्टिंग योर टाइम। इट्स क्लैरिफिकेशन के लिए आप बात हो रही है। हो सकता है मेरी बात पे आपको क्लैरिफिकेशन ना आए, तो हो सकता है किसी और के पास आगे जाके क्लैरिफिकेशन मिले। लेकिन जो भी चीज हो रहा है, वो टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ योर सेल्फ। हम्म। कोई भी चीज हो रहा है, तो वो आपका जो यहाँ पे आना, जो है एकदम जैसे ही खत्म हुआ आपका एंट्री भरना, भी एक वो था। मतलब बाकी अभी तक किसी ने प्रश्न नहीं पूछा, तो आपने प्रश्न पूछा, तो वो एक कंप्लीशन में वो आ रहा है कि मतलब जो चीज भी जो कमी थी उसको पूरा करने का वो था। जी। हाँ। तो देर इज नेवर, मतलब हम लाइफ में बाय बर्थ से लेके अभी आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था, मैं आपको उस ग्रुप में भी डालता हूँ। उसके माँ बाप ने उसको कचड़े के डब्बे में डाल दिया था, उस लड़की को। उस लड़की को जब डाल दिया, तो किसी मतलब एक आश्रम वाला जो है, जब वो वहां से निकल रहे थे, तो वो देखा तो सारी चींटियां उटियां पड़ी हुई तो जब वो साफ करके वो देखा, तो लड़की जिंदा थी। तो उस लड़की को अपने आश्रम में रखा, ये किया। जब उसकी आंखें बड़ी आप जैसी बहुत सुंदर थी, आपको देखते ही मतलब उस लड़की की याद आ गई। आज ही मैंने आर्टिकल पढ़ा, तो आप डालता हूँ, आप देखना ग्रुप में। जी। वाकई मतलब आपकी डुप्लीकेट लगेगी आवाज। अच्छा। और वो उसको किसी ने, ऑस्ट्रेलिया की दंपति ने उसको अडॉप्ट कर लिया, अडॉप्ट किया। और वहां पे जो है उसको क्रिकेट का बड़ा शौक रहा। वो लड़कों के साथ क्रिकेट खेलना, ये करना, ये करती थी।
आज की डेट में वो अपने टीम की कैप्टन है, और सबसे ज्यादा रिकॉर्ड जो है उसने बनाया है, मतलब। तो समथिंग, मतलब उस लड़की को अगर वो अपने माँ बाप के पास होती तो ये अचीवमेंट नहीं मिल पाता, परफेक्ट। है कि नहीं? उसने लिया, कहीं पे भी जन्म लिया, लेकिन उसको जो है वो कचरे का डब्बा एक ट्रांसफॉर्मेशन का वो बना। Yes. Sir, it was actually her soul plan, we can say it was pre-planned, है ना, in his हाँ soul contract में भी। हाँ जी, हाँ जी, जो क्योंकि देखिए वो जरूरी नहीं है कि जन्म कहाँ पे लिया, और उसका मतलब देखो कितना ट्रांसफॉर्मेशन आना था उसको, एक पॉजिटिव वो कह लो अपनी लाइफ में एक चेंज मिलना था, है ना, ब्रिंगिंग अप मिलनी थी, तभी वो सारी स्टोरी बनी उसके लिए। हाँ जी। तो सर बहुत कुछ लाइक सोल प्लान में बहुत हमारे चेंजेस भी आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी होता रहता है डे टू डे। काफी चीजें हमें ध्यान में आके कंप्लीटली लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मेरी तो बहुत ज्यादा सर हुई है। तो अब बाकी आगे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि क्या होता है। अभी हम यूनिफाइड का स्वाध्याय कर रहे हैं, उससे भी बहुत एक चेंजेस आ रहे हैं हमारे में। लाइक वी परसेप्ट एवरीथिंग पॉजिटिवली। कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम लोग सबसे पहले हमें सिखाया जाता है टू सेंड लव एंड लाइट, है ना। कुछ यस, आपके मतलब किसी ने कुछ आपको हर्ट भी किया तो हमने उसको भी प्रेम भेजना है। तो सबसे बड़ी बिल्कुल चीज हमने एक सीखा कि द बेस्ट टूल वी आर हैविंग दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट वी कैन इम्प्लाई इन एनी केस, दैट इज लव एंड लाइट, जो कि हम हैं ऑलरेडी। वो हमें याद करवाया जा रहा है बार बार बाबा जी के थ्रू कि यू आर ऑलरेडी मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, and you are not less than love and light. The love and light he is carrying equally, you are also having that. सो बिल्कुल दैट्स सही। वाई मतलब बहुत कुछ सर ऐसे वर्कशॉप से रेगुलर हमारी बहनें ये सब हम मिलकर सब एडमिन टीम करते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो आपके जैसे महानुभाव सब ये योगदान है सर सोसाइटी में। मतलब आप इतना अच्छा ध्यान करवा रहे हैं, मतलब देखो इट्स अ सेवा, है ना, इट्स अ सर्विस ओनली टू ह्यूमैनिटी। जो अभी कभी कई बार ना मैं सर पता है क्या बताती हूँ अपना, एक्चुअली आई वाज इनटू फिजिकल सर्विंग द सोसाइटी। मेरा एक एनजीओ है तो उसमें फिजिकली जैसे कह लो आप बहुत सी चीजें जैसे यूनिवर्स देता गया, है ना, जैसे जैसे मन में आता गया कि ये करना है सर्विस, कभी फूड एंड एजुकेशन, कुछ भी वेलफेयर के लिए, है ना, वो सब करते जा रहे थे। अब एक समय ऐसा आया है कि वो सब चीजें अच्छी नहीं लगती, ध्यान में आके ये जागृति आई कि हम तो कुछ करने वाले है ही नहीं है। वी आर नो वन टू डू एनी हेल्प टू एनी वन। एक्चुअली वी आर यू आर जस्ट ए मीडिएटर। वी आर जस्ट अ मीडिएटर। ईश्वर आपसे जो करवा रहे हैं। अब क्या आता है मन में कि किसी के मन को अच्छा, किसी को ज्ञान देना, ज्ञान देना, उसको अंधकार से बाहर निकालना, सबसे बड़ी सेवा यही है। या किसी आत्मा को अगर हम ध्यान के जरिए कुछ पल शांति के दे सकें, उसकी उसको स्पिरिचुअल एवोल्यूशन में हेल्प कर सकें, तो सर एक कंप्लीट 365 डिग्री ना घूम गया लाइफ का सर्कल कंप्लीट आफ्टर कमिंग इनटू दिस मेडिटेशन सिंस कोविड टाइम 2020। तो मतलब थैंक्स अब ऐसा थैंक्स टू लगता है कि थैंक्स वी टू आर कोविड, है ना? सिंस कोविड, यस, 2020 में सर उसके बाद बहुत ड्रास्टिक चेंज आया लाइफ में। तो अब वो चीजें, अब कई बार कुछ कुछ एक छोटा सा पॉइंट गिल्ट का आता है मन में कि यार हम कहीं सेल्फिश तो नहीं हो गए कि अभी वो सेवा करने का मन क्यों नहीं करता, वो वाली सेवा की किसी को जाके फूड देना, किसी को कपड़े देना, वो सब चीजें सर टेम्प्ट नहीं करती हैं। अब क्या ये क्या है। वहां से आप दूसरे लेवल में आ गए ना आप। ओके। यू हैव बीन अपलिफ्टेड फ्रॉम दैट थिंग टू द अदर थिंग। आप और लोगों को मौका दे रहे हैं, और लोगों को आप उन लोगों को यस, मोटिवेट करने में लगे हुए हैं कि मतलब आपकी जगह पे अब 10 लोग और आ गए होंगे क्या? एग्जैक्टली सर, ये मैं देख रही हूँ कि जैसे मेरा इंटरेस्ट खत्म हुआ कि एक के बजाय वहां पे 50 एनजीओ और खड़े हो गए जो इस काम में लगे हैं। यस। तो मतलब अब खुद को ऐसा लगता है कि मतलब हम क्यों भटक, मतलब भटक नहीं कह सकते, एवोल्यूट ही किया हमें, मतलब असेंशन हुआ है।
बट कहीं थोड़ा सा मन में आता है कि कहीं हम अपने फर्ज से तो नहीं वो कर रहे। नहीं 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 नहीं, आपने शुरू किया उसको आप अकेले ही चले, अब कारवां बहुत बड़ा हो गया। अब आपको इंजन इंजन बन गए आप। बाकी डब्बे जो हैं चल रहे हैं, बाकी डब्बों को भी इंजन बनाना शुरू कर दो। जब वो हाँ। इंजन बनना शुरू हो गए तो आपका कारवां बहुत बड़ा दायरा में आपके पूरे नेटवर्क में आपका हर जगह आप ही की गाड़ी चलती रहेगी, मतलब। मैं सर यही सोच रही हूँ कि अब थोड़ा सा ना लाइक इसको जो स्पिरिचुअलिटी को भी हम सेवा की फॉर्म में लाइक एनजीओ में ही हम इंट्रोड्यूस करें कि इट्स ऑल्सो सेवा, है ना, कि इसमें यस। हम वर्कशॉप्स एंड ऑल इंट्रोड्यूस करा जाए, क्योंकि लोगों को अभी तक ना वो फिजिकल लेवल पे ही एक सोच है, बॉडी कॉन्शियसनेस में ही है 90% लोग, कि उनको लगता है कि यही सेवा है, यही मतलब अगर हमने, अच्छा सर ज्यादातर पता है क्या है, लोग नेम फेम के पीछे पिक्स खिंचवाना, किसी को कुछ दे दिया, चैरिटी कर रहे हैं तो 10 लोगों को पता चले, न्यूज़पेपर में आए, वो सब चीजें भी ना मतलब अभी वो बहुत रहता ज्यादा है, है सोसाइटी में। उस पे ना पड़े आप चलते रहें, बस आप चलते रहेंगे, आपका कारवां जो धीरे धीरे पीछे की तरफ आप जब मुड़ के किसी दिन देखेंगे, अरे इतना बड़ा कारवां बन गया आपका। वो आप खुद ही जो है हैरान रह जाएंगे। मतलब ये चीजें जो है डाइवर्स, जो आपको डाइवर्ट करने के लिए आता है बीच बीच में, कुछ भी आपको गिल्ट जो आता है वो डाइवर्ट करने के लिए हम्म कि मतलब मैं ही करते रहूं क्या करके, मैं इतना कर चुकी, मेरे साथ भी कोई आए करके। अभी हम्म मैं कल कल की बात है, जब मैं जैसे ही उठा, मेरे को 1 महीना हो गया गोवा में रहते हुए, किसी का भी कॉल वगैरह नहीं आया। तो मैंने सोचा कि यार लगता है मेरी जरूरत खत्म हो गई है क्या। ऐसे ही लगता है सर सीरियसली। कि मेरी जरूरत है किसी को जरूरत ही नहीं है, ना बीवी फोन कर रही है, ना बच्चे फोन कर रहे हैं, ना अड़ोसी पड़ोसी सब। जब वहां पे था तो काम के लिए सब फोन करते थे, अब कोई फोन नहीं कर रहा। एक जैसे ही मैंने सोच के, मतलब जैसे ही नहा धो के फिर जैसे ही बाहर आया, एकदम फोन बजना शुरू हो गए। कम से कम 3-4 फोन आया। आज हेमलता जी का भी फोन आ गया। मतलब ये कि मैंने अपनी एनर्जी डाइवर्ट होने तो क्या, तो जो किसी चीज के लिए आप आए थे तो या उस चीज को मतलब कुदरत भी शायद करता है कि आप अकेले रह के आप अपने आप को वो करो करके। लेकिन जैसे ही मैंने वो एक थॉट जैसे आया तो वो स्प्रेड आउट हो गया, हम्म स्प्रेड आउट हुआ, और वो जो है एकदम कॉल आने शुरू हो गए। तो ठीक है, थैंक्स टू द नेचर भी जो है कि आप जैसे महानुभावों से मिल रहे हैं और सब कुछ वो हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि जस्ट गो विद द फ्लो, वट एवर यस इज, गो विद द एग्जैक्टली फ्लो। सर। यस 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 राइट सर, मैं मेरा सर वैसे यही फंडा है, टू मूव विद द फ्लो ऑफ लाइफ, कि जो भी लाइफ में आ रहा है जस्ट एक्सेप्ट इट एंड कीप ऑन मूविंग हैप्पीली, है ना। तो हम्म। ये आपकी बात सही है सर बिल्कुल। बट वैसे मैं आपसे जनरल डिस्कशन कर रही हूँ कि मतलब लाइफ में इतनी ट्रांसफॉर्मेशन आती है कि जब आप एकदम बहुत बड़े सोशल सर्कल से एकदम से कट ऑफ हो जाते हैं ना, तो उस समय अच्छा तो लगता है, एक बार पीसफुल भी लगता है, पर फिर थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है कि कहीं कुछ कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं हम गलत राह पे तो नहीं है, कि क्या हो रहा है ये इतना, मतलब सब कुछ क्या हो रहा है, ये इतनी चेंज क्यों आई है, या इज इट ओके, थोड़ा सा बस मन में यही आता है तो कि वी शुड बस कीप वो ऑन। साक्षी साक्षी भाव से देखते रहो कि क्या हो रहा है। वो क्या। अकेलेपन में भी कहीं ना कहीं आपको और आगे लेके जा रहा है। यस राइट। देखते रहो बस उसको, जैसे जैसे आप देखते रहोगे ना, आपको जो है आपको पता भी नहीं कि आप क्या से क्या बन गए। नहीं होगा तो क्या होगा, जब ऊपर वाला लेके जाएगा, जाए उसके हाथ पकड़े थामो। सर मैंने सीरियसली ये सीखा है कि हम कुछ भी नहीं है सर करने वाले, कुछ नहीं। सीरियसली सर, मतलब एक पॉइंट पे हमें ऐसे लगता था पहले कि हम कर रहे हैं, है ना, और अब ये चीज मैंने सीखी है स्पिरिचुअलिटी में आके कि यू आर जस्ट अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ गॉड, यस। in the hands of universe we can say,
एंड मतलब आपको वही आप करते हो जो आपको कह लो कि सर कमांड किया जाता है। हाँ और जी। वो चीज आपके मन में तभी आती है अगर आपका, अब मेरा सर पता है क्या है, अगर मेरे कोई चीज का मन नहीं ना करता, मैं वो काम छोड़ देती हूँ। मैं आई फॉलो माई इनर वॉइस। अगर मेरा, चाहे मेरा उस पे कितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ हो, तो मैंने वो काम भी बंद कर देना कि नहीं, बस मन भर गया, दैट्स ऑल। मतलब आई जस्ट फॉलो माई इनर वॉइस कि वट एवर लाइफ इज गिविंग टू मी, कीप ऑन एक्सेप्टिंग इट। मतलब कि वट एवर इज कमिंग इन टू योर लाइफ ना, इट्स ओके। आज इस चीज का मन कर रहा ना, इसको कर लो बस। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। पीछे भी, हाँ उसको भी पकड़ के रखो भाई, ये तो मेरा इतना वो बनाई हुई है मैंने, एक कह लो ना सियासत बनाई होती है इंसान ने अपनी एक है ना, हमने पूरा वो कि नहीं, उसके ऊपर भी हमें पकड़ के नहीं रखना उसको। लेट इट गो। जहां पे आपने वो पंजे खोले, वहां पे हम्म। आप मतलब एक यात्री जो है, उसके पास जितना सामान होगा उतना भारी भरकम उसको उठा ढोता जाएगा। जिसने या तो कुली कर लो, कुली नहीं कर पा रहे तो वो सामान छोड़ते जाओ। छोड़ते जैसे पहले क्या क्या होता था कि पहले जब मैं बचपन में मैं सुनता था, एयरफोर्स वाले आर्मी वाले क्या करते थे, जब अपने किचन में जो भी बर्तन होते थे मिट्टी के ही बर्तन रखते थे। और या तो क्या कहते हैं, जब वो ट्रांसफर होता था इधर से उधर, तो वो किसी को दे देते थे। नहीं तो क्या होता था कि वो उसको तोड़ देते थे। तो राइट। उससे क्या होता कि सामान उनके पास बहुत कम होता था, और एक बैग उठाया और यूं इजी, आगे इजी टू मूव, यस, इजी इजी टू टू मूव। मूव। इसी लेकिन हम यहाँ पे क्या है थे, खाली हाथ आए थे, लेकिन मुट्ठी में भर के उसको पकड़ के रखा हुआ है। जैसे ही और वो जाते वक्त भी वही मुट्ठी बंद पड़ा हुआ है। जी, तो सही उससे क्या बात। होगी कि आप नीचे के नीचे वही चीज अगले अगले उसमें कैरी फॉरवर्ड होगा। अरे खोल खोल दो ना। खोलोगे, जैसे जैसे आप खोलना शुरू करोगे, आप बिल्कुल हल्के हो जाओगे, और नेक्स्ट फॉर्मेशन में जब भी जाना जाओ, बिल्कुल फ्री बर्ड के साथ आओगे, और आगे देखोगे और अच्छा मिलेगा। इसीलिए तो सर मुझे लगता है कई बार हम इतना काम कर लेते हैं ना, कई बार ऐसे लगता है कि खाली बैठना भी चुभता है। आदत वो होती है कि भागा दौड़ी सारा दिन, सारा दिन भागना दौड़ना। ऐसा लगता है कि ये खाली समय क्यों आया है अभी, मतलब ये क्या, मतलब वाई आर वी सिटिंग आइडल, मतलब थोड़ा सा वो आता है मन में कि पर वो भी लगता है कि एवोल्यूशन के लिए हमें टाइम मिल रहा है, यूनिवर्स हमें टाइम दे रहा है कि यू वर्क अपॉन योर ओन सेल्फ, दिस इज यस। अ टाइम फॉर योर ओन एवोल्यूशन। सर सच्ची बताऊं, अभी तक अपने आप को तो समझा ही नहीं था। अभी तक हम लोग दुनिया के ही उसमें फंसे हुए थे कि बाहर की दुनिया, लोगों को क्या चाहिए, लोग कैसे क्या, मतलब वही चीजें देख रहे थे। अभी तक अपने आप को तो जाना ही नहीं था। आपके पीछे दीवार है, दीवार जी। को अगर तोड़ते हैं तो उसमें भी एक चींटी और वो कुछ मिलेगा। हाँ, ठीक है। और अब पूरी तरह से प्लास्टर है, लेकिन उस चींटी को वहां पे भी खाना मिल जाता है कि नहीं? राइट। हम कौन है, हम कौन होते हैं कि किसी को खिलाने वाले या वो कुछ यस। को वो करने वाले? सीरियसली सर, बिल्कुल। एक जापान में क्या होता, हर 5 से 10 साल के बाद जो है, जब वो मकान तोड़ने जा रहे होते हैं, तो वो क्या है, स्लैब वाले सिस्टम है वहां पे। तो वो जब वो तोड़ रहे थे, तो क्या हुआ कि वो एक मजदूर जो है वहां बैठ के जब उसी जगह पे खाना खा रहा था। तो उसने हमें देखा कि उसने एक छिपकली जो है एक कॉकरोच को लेके पकड़ के जा रहा और जा रहा है। उसने जब देखा, वो एकदम इधर उधर जब से होते हुए जब वो अंदर चला गया, अंदर जाके देखा, पीछे की तरफ जाके देखा, तो क्या हुआ कि वो जब वो एक और छिपकली बैठा हुआ वहां पे, उसको जाके खिला रहा है। ओह माय गॉड। हाँ, उसको खिला रहा है। फिर जब वो देखा, वो चिपकली भी तो तंदुरुस्त है और सब कुछ, लेकिन हिल क्यों नहीं रहा? तो वो फिर थोड़ा सा ध्यान से देखा,
तो देखा वो उसके छिपकली के जो है पैर में जो है कील अंदर गया हुआ है। ओ माय किसी गॉड। किसी ने ऐसा किया होगा तो उसके अंदर कील चला गया और वो वहीं पे स्टक हो गया। तो उसको जो है और वो जब वो डेट देखा उसमें वहां पे उस कील में डेट लिखा हुआ था, 5 साल पहले का था। 5 साल से उसको फीडिंग हो रहा था वहां पे। ओ माय गॉड। तो कहने का मतलब है कि एवरी भगवान ने जहाँ हमें पैदा किया है तो कहीं ना कहीं उसको हमारे को फीड करने का भी वो लिखा हुआ है और दिया है। सर पर एक चीज है, मतलब मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मैं भी ये मानती हूँ। सेकेंडली अगर हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं कि जो इंसानियत कहा जाता है, हम कहते हैं ना इंसानियत, है ना, हम्म। हेल्प करो, किसी को किसी चीज की जरूरत है तो उसको दो। मतलब इस केस में आप क्या समझते हैं कि अगर हमें सामने कोई जरूरतमंद नजर आ रहा है, अगर अब वी डोंट नो आजकल के जमाने में एक्चुअली कोई है कि ड्रामा बाजी है क्या है, वी डोंट नो। अगर आपके मन में उस समय कोई भाव आता है तो, मतलब अगर नहीं आता, सपोज आप उसको इग्नोर करके निकल जाते हो, है ना, एक्चुअली में वो बंदा नीडी था, तो मतलब उस केस में हमारा कुछ ऐसा कर्मा तो नहीं बनता कि हाँ भाई आपने देखते हो भी इंसान की हेल्प नहीं करी। इस बात पे मेरे अपने कॉलेज के टाइम पे याद आया। कॉलेज में जब जब मैं था तो मैं जब मेरे को दिल्ली में रहते थे हम लोग। तो मेरे को आप कहाँ रहते हैं? सर मैं लुधियाना से हूँ, पंजाब ओह, से। ओके। तो लाल किले के पास मेरा जो हॉबी था इलेक्ट्रॉनिक्स का वो कुछ करने के लिए, तो मैं कुछ सामान लेने के लिए लाल किले के सामने लाजपत राय मार्केट है वहां पे चले जाता था। तो वहां से जब आ रहा था तो 3 3:30 4 बज रहे थे। तो मम्मी मेरे को लंच देती थी, मैं खा लेकिन उस दिन क्या हुआ कि मैंने काम में जो है खाना हो नहीं पाया। वो पैकेट जो है मेरे बैग में ही रह गया। और जब वहां पे आया तो वहां पे 2 बसें बदल के आनी पड़ती थी मतलब। तो वहाँ जहाँ यहाँ 853 या 753 ऐसी कुछ बस था वहां पे वहां से आता था इंडिया वो क्या कहते हैं तुर्कमान गेट था, वो कौन सी जगह लाल किले से थोड़ा सा आगे आओ जहाँ वहाँ पे गेट है। उस गेट के बाद कौन सा हॉस्पिटल लोकमान्य तिलक हॉस्पिटल है वहाँ पे उसके बिल्कुल सामने बस स्टैंड था। तो सर्दियों के दिन थे मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर का टाइम था। तो मैं आके बैठा तो 4 बजे के टाइम को कोई कोई था ही नहीं बस स्टैंड में। मैं अकेला ही था बैठा हुआ और सामने से बस आना था। मैं वहां पर वेट कर रहा था। तो जैसे ही वेट कर रहा था तो क्या हुआ कि वो एक मेरे सामने से ना एक बंदा जो है वो मतलब वो तवज्जो करके मेरे साथ इस तरफ आके बैठ गया। मैं इस तरफ देख रहा था तो मेरे सामने उस तरफ बैठ गया। तो वो ना पैजामा पहना हुआ था और कुर्ता पैजामा पहना हुआ था मतलब। हाँ, तो पैजामा जो ढीला ढीला था उसने ऊपर किया है। ऊपर किया तो उसने जो उसके पैर नकली थे। घुटनों से नीचे का नकली पैर था। वो स्ट्रैप वगैरह खोला उसने। स्ट्रैप खोल करके उसको जो घुटने थे उसको वो ऐसे जब मतलब पसीना वगैरह हो गया होता है या जब मतलब खुजली हो रहा होता तो उसको वो मलने में लगा हुआ था। तो वो मलते 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 जब मैं उसी को देख रहा था। मैं ऐसे ही कभी इधर देखूं कभी इधर उधर ऐसे देख रहा था। तो क्या हुआ कि वो मैं सीधा थोड़ा सा कान के पास आया। कहता है ऐसा है मेरे को 2 3 दिन हो गए खाना खाए खाए हुए। हाँ, कुछ पैसे है तो दे दो। मैंने कहा भैया ऐसा है मेरे पास पैसे तो नहीं है। लेकिन ये है कि खाना खाना है मेरे पास। तेरे को अगर चाहिए तो मैं दे देता हूँ। तो उसने कहा ठीक है। मैंने अंदर से पैकेट निकाला। कहता क्या है खाने के लिए? मैंने कहा भैया पता नहीं मेरे को मम्मी ने जो दिया है खाने के लिए वही होगा। लेकिन वो खुशबू आ रही थी डोसे का डोसा और इडली का खुशबू आ रहा था। मैंने कहा डोसा इडली लग रहा है खाते हो? तो कहता हाँ खा लूंगा करके। तो क्या कहते हैं पॉलिथीन में ही रैप करके दिया हुआ था। क्योंकि जब वो टिफिन बॉक्स जो है ना भारी पड़ जाता था मतलब अब इसको खाया तो उसको उठा के जब मतलब फेंक हम्म। दे जिसमें रहता।
तो मैंने उसको दिया, उसने खोला और खाया। तब तक मेरी बस नहीं आई थी। वो खाया, उस खाने के बाद उसने पैकेट उठा के उस डस्टबिन में डाल दिया, सब कुछ पीछे डस्टबिन था उसमें डाल दिया। उसके बाद जो है हाथ ऐसे पोंछने के बाद अपने जेब से ना उसने पूरा सिगरेट का पैकेट निकाला। वो मैंने कहा यार मैंने बोला साले तेरे पास जो खाने के पैसे नहीं है और तू सिगरेट पीने के लिए पैसे और पूरा पैकेट भरा पड़ा हुआ था। हाँ, मेरे सामने ही उसने खोला। मैंने कहा सिगरेट पीने के लिए पैसे हैं? तो उसने भी छूटते ही कहा खिला दिया तो क्या एहसान कर दिया। ओ माय गॉड। और उतने में बस आ गया। और मैं उसके लड़ लूँ तो मेरा बस निकल जाएगा, फिर 1 घंटे में बाद फिर मैं वो ना जो है, फिर ऑफिस वाले टाइमिंग में जब फिर सीट नहीं मिलेगी, खाली बस थी। मैंने कहा अपना मेरे को ये जो हो गए 30-35 साल हो गए मेरे इस बात को एकदम आज एकदम दिमाग में आया। मतलब हर चीज का अपना एक वो होता है, किसके क्या तो क्या। आपके मन में क्या भाव आया उस समय कि किस आपने चीज। कुछ गलत किया? मतलब वो उस इंसान उसको खिलाकर कुछ गलत किया, आपको ऐसा भाव आया? अब क्या करता, मैंने तो देना था तो उसका उसके भाग्य में लिखा हुआ था उस चीज का। वो उसको हम्म। दे दिया। और अब उस चीज को मैं आगे भूल भी गया था। ये तो हम्म। एकदम कुदरती आप एकदम याद है। भाव मतलब कि मतलब हम हर चीज जो है ना क्या देते हैं और क्या भूल जाओ। सर एक कहानी मैं बताऊं, उस दिन हाँ जी। वाली जब हम वहां आए थे शाकाहार रैली में, याद है आपको? एक लेडी बहुत तैयार होके सूटेड बूटेड हो, मतलब अच्छे से साड़ी वाड़ी पहन के आई और मुझसे पूछती है यहाँ पर ना फंक्शन हो गया? तो मैंने बोला हाँ। तो वो बोली खाना? मैंने कहा खाना तो ये है। तो वो आई और उसने खाना खाया। थोड़ी देर में उसका हस्बैंड आया, थोड़ी देर में एक आदमी आया, फिर मैंने आपको बताया था ना उस दिन, तो आपने क्या कहा हाँ हाँ था? खाने दो। हाँ कि मतलब वो लोग सिर्फ खाने के पर्पज से आए थे वहां पर, अच्छे बिल्कुल। से रेडी होके, बिल्कुल मेंटेन होके ना। मैंने आपको दिखाया था, याद है, शाकाहार रैली वाले दिन? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मतलब इंसान के अलग अलग वो होते हैं ना। ऐसे ही बॉम्बे वगैरह में भी जो है ना, जो जितने आपको भिखारी वगैरह दिख रहे होते हैं ना, वो सारे वो है। ऐसी इसी चीज पे एक भिखारी पे याद आया। मैं अपने घर शिफ्ट करना था, मेरे को जब मेरे घर रिनोवेशन होना था, तो मेरे को शिफ्ट होना था। तो शिफ्ट होने के लिए जब मेरे को जब हमारे दिल्ली में ना रेडी चलता है, तो मतलब इस गली से दूसरा, मतलब ज्यादा दूर नहीं जाना था, इस गली से दूसरे गली में जाना था। तो मैंने कहा सामान वगैरह जा तो 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 वो क्या कहते हैं मैं रेडी ढूंढने गया, तो रेडी कहीं नहीं मिला। तो वो जो एक रेडी सामने उसमें ना एक लड़का बैठा हुआ था। मैंने कहा रेडी चलेगा? क्या जो भी पैसे ले लेना, बस 3-4 चक्कर लगाने हैं। कहता है मेरी रेडी नहीं है, सामने जो बैठे हुए हैं, उनका रेडी है करके। तो मैंने कहा चलो उनसे पूछ लेता हूँ। वो गया तो एक छोटा सा बौना था। उसके पैर भी नहीं थे, हाथ भी नहीं थे, बस सर भी था। और ये पूरा हाथ नहीं था। मतलब लेटा हुआ था बंदा ऐसे ही। छोटा सा, मतलब ज्यादा भी बड़ा नहीं, इतना ही, मतलब होगा 40 एक साल का होगा मतलब। तो मैंने पूछा, मैंने कहा रेडी है, दे दोगे? तो कहता नहीं, हम लोग को जाना होता है, अभी नहीं होगा। तो उससे पहले तो मैंने उस रेडी वाले पूछा, मैंने कहा तुम क्या करते? कहता मैं तो काम करता हूँ। क्या कहते हैं। और वो क्या है, काम क्या होता था कि वो उस बंदे को जो हमारे जब दिल्ली में मार्केट लगता है, हर दिन का एक मार्केट लगता है, सोमवार का, मंगलवार का, ऐसे मार्केट लगता है। उस मार्केट में उस बंदे को ले जाकर के कहीं बिठा देना है। और वहां पे जो वो मिलता है, भीख मिलता है उसको।
तो वो उस बंदे ने उस बंदे को 3,000 किराए पे रखा, मतलब मंथली सैलरी पे रखा हुआ था, मतलब इसको लेके जाके वहां पे छोड़ के आना। मतलब हम जो है उसमें सिंपथी में उसको आप पैसा डाल देते हो, लेकिन वो क्या कहते हैं, वो सिंपथी जो है वो क्रिएट किया हुआ है, सिंपथी। सर हमारे यहाँ ना बैंगलोर में अभी 2 साल पहले की बात है। एक कोई मांगती थी एक लेडी ऐसे ही, केआरपुरम में आपने देखा होगा केआरपुरम, तो वहां पे बीच का जो क्रॉसिंग, मतलब जो पार्टीशन रोड होती है ना दोनों तरफ की आने जाने हाँ की रोड, तो वहां पे वो बैठा करती थी। उनकी जब डेथ हुई तो 1 करोड़ तो कैश ही था उनके पास। बिल्कुल, है, बहुत है तो ऐसे ऐसे। बहुत है। और पितामह पत्री जी जब थे तो मैं उनसे भी पूछी तो वो कहते थे ना कि हमें जैसे नो इंटरफेरेंस वो सिखाते थे कि हमें इंटरफेयर नहीं करना उनकी लाइफ में, हमें उनको बेचारा नहीं समझना है, क्योंकि वो अपना सोल प्लान लेकर के आए हैं, उनको वो बिल्कुल। चीज सीखनी है, वो उस एक्सपीरियंस को लेना है, वो बेचारे नहीं है। है ना, कई बार वो बहुत हायर सोल्स होते हैं क्योंकि उन्होंने वो चीज नहीं अनुभव किया, सिर्फ उसको सीखने के लिए आ गए हैं बस। बाकी हमारे जो न्यूटन से है, न्यूटन सर, कॉन्जर्वेटिव डॉक्टर न्यूटन। न्यूटन। हाँ, हम्म। वो भी एक मंदिर के पास में, जब वो थे, जब भिखारी थे कि किसी हम्म। जन्म में, तो वो भिखारी थे, तो वो जब लेकिन वो क्या कहते हैं, उस भिखारी के उसमें मतलब कोड वाले भिखारी थे, मतलब वो उस टाइम पे भी वो ध्यान करते थे। हाँ। मतलब कईयों को जो है टाइम नहीं मिल पाता। अब जैसे नंदिनी जी बोले कि मैं इतना कर रही हूँ, टाइम नहीं मिल पाता। मतलब कोई डॉक्टर भी है तो वो पूरा 12-13 घंटे 24 वो काम करने में लगा रहता है, मतलब जब उसको टाइम नहीं मिल पाता कुछ करने के लिए, तो वो फिर वो प्लान करते हैं, वो जब देखते हैं ना वो भिखारी जो है, तो वो उस जन्म में उन्होंने कि ये भिखारी के पास तो बहुत ही टाइम है। तो उन्होंने हम्म। प्लान कर लिया कि मैं भिखारी बन के मैं वहां पे चले जाऊं, और वो वहां पे उन्होंने ध्यान किया। Yes. तो अपलिफ्टमेंट के लिए कोई भी चीज है, चाहे मतलब आप किसी चीज को वो मत बनाओ, मतलब आइडल न बनाओ कि अरे रोशन तो वो गए थे गोवा में बैठा हुआ थी, मस्ती मार रहा है ये करके वो, तो कई बोलते हैं कि मतलब हम भी वो बन जाते हैं या कुछ बन जाते। अब जैसे मैंने देखा, मैंने ये जो सत्य साई बाबा थे, और कई लोगों ने उनको आइडल बना रखा था। हाँ, और उनकी जैसे डेथ हुई थी, जैसे सत्य साई बाबा की, वैसे ही उन लोगों की भी डेथ हुई, जो बीमारी से और इससे, मतलब कभी भी किसी चीज को वो नहीं बनाओ, जो आपका वो रोल है वो पूरा निभाओ। बहुत सारी चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। अभी जैसे बहुत सारे डिफरेंशियली एबल्ड बच्चे हैं या बड़े हैं ना, तो कहते हैं ना मेंटली डिसेबल्ड, हमारे लिए मेंटली डिसेबल्ड हुआ करते हैं, एक्चुअली नहीं होते हो। वो तो बड़े वो हायर बहुत सोच होंगे। हायर सोल्स होते हैं, हाँ वो बहुत हायर सोल्स होते हैं। तो हम लोग पहले जब ध्यान में आने से पहले और ध्यान में आने के भी कुछ समय तक हम ये सोचते थे बेचारे हैं क्या करना है। तो पत्री जी से मुझे याद है जब हम प्रश्न उत्तर करते थे ना उनके सेशन के बाद में, कई बार तो मैंने उनसे पूछा था, उनका नहीं तुम्हें उनका कुछ भी नहीं करना है, उनको छोड़ दो, वो ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे हैं उसमें, जो लेकर के आए हैं वो लेकर के वो ऐसे आए हैं कि उनको इस जगत से जुड़ना ना पड़े, भौतिकता से जुड़ना ना पड़े, वो उससे जुड़ते ही नहीं है, उनको इससे कोई मतलब नहीं कि शरीर पे क्या है, उसमें क्या है, वो अपने इंद्रियों से भी नहीं जुड़े होते। इसीलिए वो ऐसे बन के आए होते हैं ताकि वो बहुत काम कर रहे होते हैं। तो हम्म। उन्होंने बताया कि नहीं कुछ भी नहीं करना है उनको, बस ऐसे रहने दो, उनको ध्यान भी सिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो बहुत बड़े ध्यानी है पहले से। तो वो यस। ये बोलते थे कि उनको ध्यान भी सिखाने की जरूरत नहीं है, इतने हाई लेवल मास्टर्स हैं। यस। तो हम लोगों की नजर में बेचारे होते हैं क्योंकि हम उस चीज को हाँ समझते नहीं है हाँ ना। बिल्कुल, हम अपने को थोड़ा सा वो करके वो कर देते हैं यार, हाँ। क्या वो है, तो वो हाँ। ठीक है। नो रिएक्शंस, नो नो रिएक्शंस। रिएक्शन, नो एक्शन, नो। जब एक्शन नहीं है तो रिएक्शन भी नहीं होगा। रिएक्शन भी नहीं है। तो सबका अपना जैसे इन अपना। सब मुझे बातों से सर समझ यही आता है कि वी आर नो वन टू हेल्प एनीवन, वी आर नो वन टू प्रोवाइड एनी सर्विस। मतलब आप आप भी उतने आपके कोई सामने कोई आपके लोअर लेवल का है या कोई डिप्राइव्ड फिजिकली कह सकते हैं या फाइनेंशियली है,
तो दैट इज ऑल, मतलब कि आप कहो कि मैं उसको हेल्प कर दूं जाके, वो सब चीजें मुझे लगता है दीज आर ऑल आर्टिफिशियल थिंग्स, कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं। बट सर वो एक चीज ये भी है, अगर हम ह्यूमैनिटी की बात करें कि हाँ भाई इंसानियत है ना, हम किसी सामने से किसी को दर्द में देख के हम छोड़ भी नहीं सकते सर, वो भी चीज है सर एक उसके साथ साथ। अगर हम कहें कि उसका सोल प्लान है भाई उसको मरने दो, कोई बात नहीं है ना, अगर हमारे सामने कोई बंदा सपोज तकलीफ में है या कुछ भी है, तो नहीं, मतलब आपका उसको आपको अगर आ रहा है तो आप करो, उसको हेल्प करने की कोशिश करो। बट लेकिन ये हाँ। उस पे वो ये न रखो, मैं नहीं होती तो वो उसका क्या हो जाता। वो हम्म। चीज हाँ नहीं, हम नहीं वो है तो किसी मतलब और। वो सिंपली सिंपली आपने अपना फर्ज निभाया, अगर आपके मन में भाव आया कि मुझे यहाँ पे कुछ करना है तो करो, वो समझ लो कि आपको यूनिवर्स की गाइडेंस ही है, आपको इसके लिए कुछ करना है ना। यस। अगर अगर हम सोचे कि मैंने कुछ किया, वो पॉसिबल नहीं है कि हम किसी की हेल्प हम्म। कर सकें, मुझे जो समझ में आई है बात, मतलब ये सारी बातों से सर स्पिरिचुअलिटी में आके ना इतनी सारी वर्कशॉप्स लगाई हैं सब, मतलब जितना हम स्वाध्याय करते हैं जो कुछ सीखते हैं, मतलब ये एक निचोड़ निकाला है कि ऐसा कुछ नहीं है कि इंसान इंसान की कोई मदद नहीं कर सकता सर, मुझे जो लगता है। सब अपने अपने एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हैं। वी आर ऑलरेडी बुद्धा, यस। we are already enlightened, but we have to know ourselves, मैं कहाँ पे हूँ। यस सर, यस, परफेक्ट। अभी आपने इंसान ये इंसान के ये लौकी काट रहे हो, लौकी है क्या है? सर वो है जूशनी है। जुकनी, जुकनी। जुकनी। वो हाँ पेठा बोलते हैं ना हिंदी में, हिंदी में पेठा हाँ कद्दू भी बोलते हैं, ग्रीन हाँ वाला। हाँ हाँ हाँ। वो जी जी। ऐसे इतना लंबा तो नहीं होता, ये तो नहीं नहीं, उसी तरह। जुकनी है सर, ये जुकनी। नहीं सर, ये सर इसको जूशनी बोलते हैं, वो गोल वाला होता है ना, ये ग्रीन वाला है। अच्छा। तो हाँ ये आज एक्चुअली आज एकादशी का फास्ट है सर। ओके। तो इसको आज मतलब फास्ट भी बना करके, मतलब इसको इसके इनके नंदिनी की जैसा मतलब पेट में जाना है लिखा हुआ था आज। यस जी सर। तो ये सबको दिखना भी था कि मतलब इस टाइम अभी अभी पे। किचन में आई हूँ, मैंने कहा कुछ बना लूं थोड़ा सा, फिर बिजी हो बिल्कुल जाएगा बिल्कुल। सर। जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू रोशन सर, बहुत अच्छा थैंक यू सेशन। थैंक यू थैंक यू। थैंक सर यू। सैटरडे को आप पे टाइम है, सैटरडे को? सैटरडे को आज क्या है? आज आज तो मंडे है। मंडे है आज। सैटरडे को क्या एक बार पता कर लेना मैडम, वो थोड़ा सा मेडिटेशन। यहाँ पे भी हाँ मेडिटेशन की क्लासेस भी चल रही हैं। जी। तो किस टाइम पे होगा, सुबह का? किस समय होगा अनुपम जी? सैटरडे को हम्म। रात में। रात में। रात में 9 से 10 तो मेरा एक क्लास चलता है। सर का ही है सेशन चलता है वो तो जूम पे। ओके, सैटरडे हमारा नहीं है ना, मतलब सैटरडे पता नहीं है लोगों हाँ, को। हाँ। 12 बजे वाला नहीं रहता ना हमारा। हम्म। जैसे भी या सर, अगर करना होगा तो कर देंगे उस दिन सैटरडे को। हाँ। हाँ, बता देना मतलब अगर 9 से तो हम अपने वालों को आपके इसमें जोड़ देते हैं, या आप ऐसे कर लो, हमारे अपने वालों को हाँ, ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे जोड़ दीजिएगा सबको 9 वाले में, हाँ ऐसे कर सैटरडे लेते को, हैं। है ना। हाँ हाँ। वो कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, 9 9 बजे वाला का टाइम है ना। उसमें अच्छा भी रहता है, रात में ध्यान करने में आराम है। फिर हाँ। कोई उठता ही नहीं है। फिर कोई उठता नहीं है। मेरे ध्यान में तो वो सो जाएंगे फिर तो सारे के और सारे। आपके ध्यान में तो बिल्कुल ही इतना डीप चले जाते हैं हम लोग। हम्म। ऐसे ये करें। तो आप लोगों का बूंद बूंद से भानुमति का कुनबा है मतलब। कभी भानुमति का अंदर करना। सही बात है सर। कभी पत्री जी कुछ का में कुनबा है। पत्री जी का कुनबा है। बिल्कुल। हर एक का उन्होंने एनर्जी कुनबा निकाला थोड़ा इकट्ठा थोड़ा। किया है। हाँ। सर गोवा में कितने दिन तक हैं आप मेडिटेशन के लिए? आ जाओ, आना है तो अभी हूँ, एक एक महीना और हूँ, 1 1.5 महीना और। 1 महीना कहाँ, वहाँ सेंटर है क्या कहीं पर? हाँ सेंटर है। अच्छा। हाँ आ जाओ। आप किसका सेंटर है, पीएसएसएम का? पीएसएसएम पे है। अच्छा। हाँ, एक ऐसे घर ले रखा है।
तो ये हमारा ये हॉल है। स्पॉटलाइट कर दो सर को। हाँ पर स्पॉटलाइट है वो। हाँ अच्छा, एक घर ले रखा है यहाँ पे, हाँ पीएसएसएम जी, का हाँ जी, सेंटर है। यहाँ हाँ पर जी, सब लोग आते हैं मेडिटेशन करने। हाँ हाँ जी, किचन है। सेंटर तो एक और भी है, ये तो बस रहने के लिए ऐसे। हम्म। और ये वो है। नेक्स्ट ट्रिप कहाँ का है आपका इसके बाद? नेक्स्ट पता नहीं, अभी हल्द्वानी वाले भी बुला रहे हैं। अच्छा। हाँ सर हेड़ा आप खान गए? हाँ। हेड़ा खान हैडा खान। गए? हेड़ा खान गए थे आप? मैं हेड़ा गया खान हूँ बाबा आश्रम। हाँ, हैडा खान तो 2-3 बार गया हूँ मैं। हैडा कौन खान सा है। वाला, रानीखेत वाला या फिर काठगोदाम वाला? रानीखेत वाला नहीं गया, ऊपर वाला। अच्छा वाला। ऊपर वाले में मैं तो एक बार रानीखेत वाला गई हूँ। अच्छा। मैं भी ऊपर वाले में रानीखेत। तो एक बार फंस गया था मैं वहां जाके। हम आगे आगे जा रहे थे, पीछे से पहाड़ गिर गया। ओ, कम से कम 5-6 है दिन भी जो तो है। ऐसा ना ऊपर को, हाँ है भी ना वो गोलापार से ऊपर। बारिश के दिनों में तो जाना ही नहीं चाहिए ऐसे जगह, मतलब ना हाँ जी, बारिश हाँ के जी। दिनों में मुश्किल हो जाता है सर। तो वहां कितनी पे दूर है वो हल्द्वानी से? हल्द्वानी से मेरे ख्याल से पहले सुना है। 5 घंटे का रास्ता है। नहीं नहीं नहीं, हेड़ा खान वाला। हाँ, हेडे खान ऊपर वाला ही बता रहा हूँ। 4-5 घंटे लग जाते हैं। वही जितना रानीखेत जाने में लगते हैं उतने उसमें भी लग हाँ जाते हाँ हैं। हाँ, उतना ही टाइम रानीखेत लगता है। वाले में कम लगते हैं बल्कि। रानीखेत तो हे- रास्ते में ही आता है वो हेड़ा रास्ते में। खान, अच्छा जहाँ पे वो गुफा है, जहाँ पे हाँ हेड़ा खान हाँ, वाली गुफा गुफा। है, गुफा है। हम्म, हम्म, नीचे से हेड़ा जब खान गांव। पर वहां पे आश्रम नहीं है, हेड़ा खान गांव में आश्रम नहीं है। गांव में आश्रम नहीं है, वो फॉरेनर्स ने बना रखा है आश्रम। हाँ फॉरेनर्स ने बना फॉरेनर्स लिया ने है। बना के वरना और वो। वहां पे रहने की और कोई सुविधा है नहीं उसमें, हेड़ा खान गांव में। प्रॉपर हेड़ा हाँ, खान गांव में रहने की कोई सुविधा नहीं है। नहीं, ऐसा कोई सुविधा नहीं है। हम्म। हम्म। कुछ लोग अभी बना रहे हैं, लेकिन वो अभी 4-5 साल के लिए ही है वो, वहां पे पूरा वो बन जाएगा वो। पानी डैम बन रहा है वो। तो हम्म। डूब जाएगा जाएगा पूरा वो। का डूब हाँ जाएगा डैम वो। बना रहे हैं क्योंकि वो पानी भर जाता है ना ऊपर, तो वो डैम उस तरफ से निकाल रहे वाले हैं पानी। हाँ हाँ, पूरा डूब लेकिन जाएगा। गुफा तो रहेगी, गुफा दिखती रहेगी। वो तो नहीं अमृतपुर नहीं, के ऊपर गुफा बना भी रहे ना डैम, गुफा भी बंद हो अमृतपुर के जाएगा। पास। गुफा गु, भी बंद हो जाएगी। हाँ, गुफा भी बंद हो जाएगा। जहाँ पे अमृत आश्रम है ना, आश्रम पहाड़ी के ऊपर में, वहां तक पानी आ जाएगा। हाँ। तो वो वहां तक अमृत आएगा तो गुफा तो बिल्कुल नीचे नदी के पास में ही है, मुंह के पास में ही है। तो वो तो वैसे ही ऑलरेडी डूब जाएगा। वैसे भी उन्होंने बुक में लिखा है ना कि ये डूब जाएगा करके, पहले से ही बता रखा है। हाँ, पहले से ही बता रखा है। डैम तो अब लेकिन शुरू हुआ बनना। हाँ डैम तो अब शुरू हुआ है बनना, अमृतपुर के पास तो बन रहा है डैम। हाँ जी, लेकिन उन्होंने पहले से ही बता रखा है, देखिए यही तो है फिर नॉलेज, और क्या है। दिव्य ज्ञान। और फिर कुछ हाँ समय बाद वो बर्फ ही बर्फ हो जाएगी वहां, ऐसा भी बताया है। अच्छा। हम्म। क्या क्या देखेंगे ना हम रोशन सर, अपने इसी लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरा हाँ, 16 नवंबर, 16 नवंबर 74। 70। मतलब आप भी मतलब जो है कंप्यूटर का आना, मोबाइल का आना, सब कुछ आपने देखा। और उसको टच पैड वाले मोबाइल को जाते हुए भी देखा। जो बिना उसको भी मोबाइल के रहते हुए भी देखा सर, बिना बिल्कुल मोबाइल के। वो जो सी। सर हमने गोल्डन एंटीना भी पीरियड। घुमाया था। हाँ। एंटीना भी छत में जा जाके घुमाया एंटीना। अरे अरे अरे, थोड़ा 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 आ रहा है और घुमा थोड़ा और वो ऐसे वो हल्का सा शैडो आ रहा है, हल्का सा। वो सब भी क्या सर, उस हमारे वक्त सवाल है। कहते थे हम ऐसे लाइव बातें कर सकते हैं करके, ऐसा भी होगा। हम सोचते थे ऐसा कैसे होगा, टीवी हाँ कैलेंडर जैसा दीवार पे टक जाएगा बोलते थे, देखिए टंग भी गया, हाँ, है ना। बिल्कुल।
लेकिन रेडियो अभी भी चल रहा है, सोचिए। बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छा अच्छा हम लोगों ने, हमारा वाला जो लाइफ है ना, हाँ जो जी। हम लोग स्पिरिट वाले, उन्होंने बहुत सब कुछ देखा है, तो बहुत, वही। हाँ। है ना। अभी अब जो बच्चे आएंगे, जो अब बच्चे बच्चे आ रहे हैं, जो ये 5 साल 10 साल पहले से आ रहे हैं, जो पितामह कहते हैं 12 के बाद, तो वो लोग उन्हें वो भी बहुत कुछ देखेंगे, क्योंकि उन्होंने ये वाला जो देखा है ना डेवलपमेंट, अब वो शांत होते हुए देखेंगे, सारी चीजें शांत वापस होते शांत देखेंगे, शांत हो देखेंगे, बिल्कुल। है ना, हो क्योंकि वो सकता है, अभी हाँ हाँ, हम लोग वो भी देख ले, हम लोग शांत रहते थे और शांत से अशांत हुए और फिर फिर शांत से होते शांत में जाएंगे, हुए। देखेंगे सर, क्योंकि द्वापर युग में अभी हम लोग द्वापर में जैसे चल रहे हैं ना, तो द्वापर में 1000 years की लाइफ है, 1000 साल। तो हो सकता है हमारी भाई हमारी लाइफ भी कुछ तो बढ़ी जाएगी, 1000 नहीं तो 200 300 भी हो जाएगी, 200 तक भी, है कि नहीं, नहीं, अब अभी नहीं पता। बढ़ सकता है, आप चाहें तो जब चाहे आप तब तब इसको वेकेट करने का वो प्रोग्राम बना हाँ सकते हैं। तो हाँ आपके ऊपर है, बस आपका इसको पोल्यूट नहीं होने देना है, बस। हाँ जैसे ही आप जहाँ पे पोल्यूशन होगा, जैसे ही जब बना, अरे मैं तो, मेरा उम्र क्या है, 70 साल हो गया, ये हो गया, अब तो बुढ़ापा आ गया, ये वो वो चीज नहीं को आना है, वो वो नहीं आने आना। ही नहीं देना है, हाँ बिल्कुल। यस। अभी कि तो हम मैं काम नहीं कर सकते, अब हमें ऐसा होगा ही होगा, बहुत लोग ना पहले से अनुमान लगा लेते हैं कि अब तो मेरी इतनी उम्र होने वाली है, तो मैं अब तो चल नहीं पाऊंगे, अब तो हम अरे खा नहीं सुन, पाएंगे, अब तो हम नहीं कर जब पाएंगे, सास बनो तब, उससे अरे अब पहले तो से। मैं काम नहीं करूंगी, मेरी बहू आ गई है। हाँ। हाँ सर आपने तो ज ऑल इंडिया पहले ही घूमा था, अभी तो और घूमिए। हाँ जी। आपने तो अपने जीवन में पूरा इंडिया घुमा ही था, अभी और घूम लिया। तब तो पापा के पैसे से घुमा था। अब अपने पैसे से घूम रहे हैं। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा देख लिया होगा। हाँ जी। अब ये भी यहाँ से हार्बर जाना है, हार्बर से फिर बोट में, शिप में जाने की वो बना रहे हैं। हमारा अच्छा। शिप में बैठ के ध्यान करेंगे। शिप में आप ध्यान। यहाँ नहीं जा रहे क्या, कहाँ? डॉक्टर रंजन वाले ऋषिकेश में? कहाँ पे कब हो रहा है? 19 19 20 21 22 बात नहीं हुई आपकी डॉक्टर रंजन नहीं, बात नहीं हुई। से? हाँ, 4 दिन का है, अप्रैल में, अच्छा। अच्छा। अप्रैल में बात है नहीं। सर, ओके। देखते। 19 से 22 तक। अच्छा। हाँ आप जा चले रहे हैं? जाएंगे तब तक सर। हाँ, तब वहीं आ जाइए ऋषिकेश में, उस समय 1 महीना पूरा हो जाएगा तब तक यहाँ गोवा में। हाँ जी। बिल्कुल। है ना। ठीक है सर, मिलते हैं हम लोग सैटरडे, हाँ। बताइएगा आप भी अपना शेड्यूल देख के मैसेज कर ठीक है। दीजिएगा अगर हुआ ना, ठीक। तो फिर फोन ठीक है। कर। ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू सो नमस्कार, मच। नमस्कार, नमस्ते नमस्कार। सर, थैंक यू। नमस्ते, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। डिवाइन डे। डिवाइन डे थैंक सभी यू। को, हैप्पी हम होली इन ती, एडवांस। हम तीन ही है। और कोई नहीं हाँ, है। सब अपनी गाथा चलेंगे। के नाम से। हाँ जी। ठीक है सर, हैप्पी होली। होली थैंक खेलेंगे यू आप मैडम। गोवा में? हाँ, बिल्कुल खेलेंगे, कोई मिल जाए तो। हाँ, ठीक है सर, फिर पुलिस मिलते थैंक वाले हैं। यू। सब जो खेल लेते होली। हाँ, बिल्कुल। थैंक यू मैडम। थैंक थैंक यू यू। सर।